सोचा नहीं था कि मैंने एक ऐसे आदमी से शादी कर ली जिसे मैं आधे घंटे से भी कम समय से जानती हूँ। एक अजनबी से। यह कौन सा दरिया बनाया है? इतना नमकीन, क्या मुझे मारना चाहते हो? तुम पत्रकार हो और इतना छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। ये साली क्या कर रही है? जल्दी से दोबारा बनाओ। लिंगलिंग सुबह सुबह जियाओ को स्कूल छोड़ने गई। वापस आकर सफाई और नाश्ता भी बनाना पड़ा। तुम लोग बहुत ज्यादा न करो, थोड़ा घर का काम करने में क्या हर्ज है? वह अभी झो के घर रह रही है, कल से हर महीने घर का खर्च 8,000 कर दो, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। उसकी महीने की तनख्वाह सिर्फ 5,000 है, 8,000 कहाँ से देगी? इस घर की 30 लाख की डाउन पेमेंट मैंने दी थी। वह मेरी बहन है, वह अपने ही घर में रह रही है। अपने घर? इन सालों में तो तुम हाउसवाइफ रही हो। जो भी खर्च हुआ वो मेरे पैसे से हुआ, बराबरी हो चुकी है उस 30 लाख की डाउन पेमेंट की। और साली की बात करो तो अगर पैसे नहीं दे सकती तो जल्दी से सामान बांध कर चली जाओ। झो रैंग। मैं समझ गया जीजाजी। दीदी तुम गुस्सा मत करो, आपसी रिश्ते खराब मत करो। हेलो जियांग दादा, मैं आपकी शर्त मान लेती हूँ। मैंने घर हुआंगटिंग गार्डन में खरीदा है, आप कभी भी आकर रह सकते हैं। मैं आमतौर पर काम में बहुत व्यस्त रहता हूँ, ज्यादा घर नहीं आता। आप मेरी चिंता मत करिए, मुझे अभी ऑफिस जाना है। चलिए वीचैट पर जोड़ लेते हैं, बाकी बातें कभी और। हेलो हेलो लिंगलिंग, क्या तुम वापस आ गई? ओह, थोड़ी देर में आ रही हूँ। क्या तुम सच में जियांग यान से शादी करने वाली हो? वह तो जियांग परिवार का एक ड्राइवर भर है। भविष्य में जब तुम पत्रकार विभाग में वापस आओगी, टीम लीडर बनोगी, तो शायद उसे भी पालना पड़े। मैं अभी तो बस चाहती हूँ कि मेरी दीदी की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। और फिर जियांग यान के पास घर है, फिलहाल तो रहने की समस्या का हल हो गया है। ठीक है ठीक है, अब बात नहीं करते, जल्दी मिलते हैं। बॉस जियांग, मैडम वापस चली गई है। बॉस जियांग, नमस्ते। मेरी पोती कहाँ है? तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? हाँ भाई, भाभी कहाँ है? उसके असली चरित्र को साफ तौर पर देखने से पहले मैं उसे अपनी असली पहचान नहीं बताऊंगा। इतनी अच्छी लड़की है, तुमने उसे अकेला ही जाने दिया? दादाजी, उसने रास्ते में आपकी जान बचाई थी। शायद यह उसकी पहले से रची गई एक साजिश है। दक्षिण शहर में ऐसा कौन है जो जियांग परिवार से नहीं जुड़ना चाहता? जियांग दादा। आ गई? आओ आओ, बैठो बैठो। जियांग दादा। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अरे, आपके हाथ? फिर से परिवार वालों ने सताया? कोई बात नहीं जियांग दादा, छोटी सी चोट है। इतने भले बच्चे को कभी कठोर व्यवहार नहीं मिलना चाहिए। अगर उस दिन आप सड़क पर मुझे नहीं बचाते तो मेरी जान चली जाती। जियांग दादा, आप ऐसा मत कहिए, यह तो मेरा कर्तव्य था। मेरे पास एक तरीका है जिससे आप झो परिवार से दूर जा सके। मैं चाहता हूँ कि आप लिंगलिंग से शादी कर लें। इसका मेरा अपना कारण है, वो दिल की बहुत अच्छी है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हो। दादा, आप उसे कितने दिन से जानते हैं? इतना जान गए? क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? मेरी बातों में तुम दखल मत दो, बस तुम लिंगलिंग के साथ अच्छा व्यवहार करना। दीदी, मैंने तुम्हें परेशान किया है। मेरी शादी हो गई है, आज से मैं यहाँ से अलग रहूंगी। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो किससे शादी की? उसका नाम जियांग यान है, वह एक ड्राइवर है और उसके पास कार और घर भी है। चूंकि तुमने शादी कर ली है, दीदी बस यही चाहती है कि तुम खुश रहो। पता है दीदी। फिर मैं अब ऑफिस चलती हूँ। तुमने शादी की है तो जरूर काफी दहेज मिला होगा। इन सालों में तुमने हमारे घर में काफी पैसा खर्च किया है। मुझे 2 लाख रुपए दो, वरना इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकती। 2 लाख? मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? ढोंग मत करो। अगर यह पैसा नहीं दे सकती तो मैं तुम्हारे ऑफिस जाकर तमाशा करूंगी, सबको दिखाऊंगी तुम शेंग पत्रकार की असली सूरत। माँ, माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती, आप हट जाइए। माँ, लिंगलिंग आखिरकार मेरी बहन है, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम बेटा पैदा न कर सकने वाली औरत, यहाँ तुम्हारा बोलने का कोई हक नहीं है। माँ, हमारे झो परिवार की किस्मत ही खराब है। इतने सालों से तुम्हें मुफ्त खिलाया पिलाया, अब शादी करके तुमसे दहेज से थोड़ा घर चलाने में मदद मांगी तो भी तुम राजी नहीं हो। माँ, क्या हुआ? क्या बात है? तुम लोगों ने माँ को इस हालत में कैसे पहुंचा दिया? माँ अभी ठीक थी, तुम चुप रहो। तुम दुष्ट औरत,
बेटा, तुम बचपन से ही कमजोर और बीमार रहे हो। मैंने मुश्किल से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और अब तुमने यह कृतघ्न औरत से शादी कर ली। शेंगलिंग की शादी हो गई है। मैंने बस उससे दहेज से घर के खर्च में थोड़ी मदद मांगी थी। तुम्हारी बीवी भी राजी नहीं है। मैं नहीं जीना चाहती। दीदी, तुम दोनों बहनों ने तो सीमा पार कर दी। इन सालों में मैंने तुम पर लाखों खर्च किए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? उनके सामने घुटने टेककर माफी मांगो। आज अगर ये पैसा नहीं दिया तो कोई भी इस घर से बाहर नहीं जा सकता। मेरी बहन को छोड़ दो। यह 2 लाख मैं दूंगा। इस घर का पानी, बिजली, खर्च सब मैं उठाता हूँ। यह 2 लाख मेरी बहन के लिए सहायता समझो। अगर आगे कभी मेरी बहन को परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। कितना बड़ा दावा कर रहे हो? अगर 1 महीने में पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारी कंपनी में जाकर तबाही मचा दूंगा। भैया, आपके जरूरी दस्तावेज। हाँ। अरे भैया, आपका शक तो बहुत बढ़ गया है। अब तो शादी हो गई, फिर भी भाभी की जांच कर रहे हैं। जियाचिंग प्रोजेक्ट मिलते ही तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। भैया, आप ये पहचान कब तक छुपाएंगे? बाहर अफवाहें उड़ रही है कि जियांग परिवार में 2 बच्चे हैं, एक असली, एक नकली। एक मीडिया के सामने रहता है, दूसरा पर्दे के पीछे सब संभालता है। मुझे पत्रकारों से निपटना पसंद नहीं, और तो और उन पपराजी कुत्तों से तो बिल्कुल नफरत है। भैया, क्या तुम अभी भी नहीं छोड़ पाए? चलो जल्दी मीटिंग में चलते हैं। ठीक है। हेयू न्यूज़पेपर, शेंगलिंग। वह एक पत्रकार निकली। इतना महत्वपूर्ण आर्टिकल में इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? शेंगलिंग, क्या तुम्हें अभी नौकरी चाहिए? यह तो शेन जिया ने चेक करके पास किया था, फिर मैंने आपको भेजा। मैनेजर लू, आप जानते हैं मेरे काम करने का तरीका। ऐसे आर्टिकल मैं कैसे पास कर सकता था? आगा, चुप रहो। शेंगलिंग, आज से तुम्हें रिपोर्टिंग से हटाकर पापराजी टीम में डाला जाता है। स्टार फैंग अनान का पीछा करो और इस हफ्ते ए मैगजीन का कवर जरूर लेकर आओ, नहीं तो हेयू से निकाल दी जाओगी। माफ कीजिए, रिपोर्टर शेंग। नहीं, अब तो तुम्हें पापराजी शेंग कहना चाहिए। वह आर्टिकल तुमने जानबूझकर खराब किया था ना? शेन जिया, मैंने तुम्हें कभी नाराज नहीं किया था ना? गलती तो तुमने की, बी ग्रुप के लीडर की पोजीशन के लिए मुझसे मुकाबला करके। तुमने ही मुझे चिढ़ाया था। फैंग यानन, ए मैगजीन के कवर पेज के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन जियांग परिवार के असली और नकली सीईओ की खबर पूरे दक्षिण शहर को हिला देगी। इंतजार करो, उस समय मैं जरूर रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट में वापस आ जाऊंगी। बॉस जियांग के पीछे पापराजी है। छुटकारा पाओ। जी। हेलो, मैंने तुम्हें फैंगलिन को फॉलो करने को कहा था, तुम कहाँ गायब हो गए? मैं बॉस जियांग को फॉलो कर रहा हूँ। 3 साल से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बॉस जियांग के बिना मेकअप की एक भी तस्वीर नहीं ले पाए। तुम अकेले क्या ले पाओगे? इस महीने की सारी सैलरी कट जाएगी। मिस्टर जियांग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यह मेरा घर है, मैं यहाँ नहीं तो कहाँ रहूं? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं कम आता हूँ, यह नहीं कहा कि मैं आऊंगा ही नहीं। माफ कीजिए मिस्टर जियांग। बैठो। आप क्या काम करते हैं? मेरा काम थोड़ा जटिल है, समझाना मुश्किल है। मिस्टर जियांग, मुझे लगता है कि हमारी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई है। क्यों न हम एक एग्रीमेंट साइन कर लें? क्या उसने मुझे आज रात देख लिया? क्या उसे लीला के बाद की पहचान का पता चला? क्या वह मुझे तस्करी है? मिस्टर जियांग, मुझे आपके चरित्र पर पूरा भरोसा है। आखिरकार जियांग परिवार में शामिल होने वाले का रिकॉर्ड तो साफ होगा ही। मैं सिर्फ यह सोच रही हूँ कि हमारी शादी बिना किसी भावनात्मक आधार के हुई है। यह एग्रीमेंट सिर्फ एक दूसरे को बांधने के लिए है। तुमने तो बहुत सोच समझ कर रखा है। 5वां नियम, अगर दूसरा पार्टनर राजी न हो तो जबरदस्ती संबंध नहीं बनाए जाएंगे। यह नियम मैं डिलीट क्यों भूल गया? बड़ी मुसीबत है।
एक अकेला आदमी और एक अकेली औरत एक कमरे में है, बस सावधानी के तौर पर। कोई मतलब नहीं है। सच में? बिल्कुल। मिस्टर जियांग, न्याय के लिए घर का हर खर्च हम आधा आधा करेंगे। आपको अकेले खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। वह मेरे विचार से थोड़ी अलग है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं अब अपने काम में लगता हूँ। यह कॉन्ट्रैक्ट तुमने खुद को बांधने के लिए बनाया है ना? माफ कीजिए, मैं वाकई अनजाने में था। और सच कहूँ तो तुम मेरे टाइप की हो ही नहीं। मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हो ही नहीं सकता। आज तुमने जो कहा वो याद रखना। अभी तो सच में डर लग गया था। रहने की जगह के लिए अभी सहन करना पड़ेगा। नींद आ रही है, काम पर जाने का मन नहीं। श्रीमान जियांग, सुप्रभात। तुम यहां छल कर रहे हो। कहीं उसने फिर से मुझे गलत तो नहीं समझ लिया? श्रीमान जियांग, मैं पहले काम पर जा रहा हूँ। तुम यहां आओ। हम शादीशुदा हैं। इस घर की जिम्मेदारी भी मेरी है। इस कार्ड में 2 लाख रुपए हैं, हालांकि ज्यादा नहीं। ये मेरी कई सालों की बचत है। घर के खर्च के लिए काफी है। कभी सोचा नहीं था कि कोई मुझे पैसे देगा। क्या? कुछ नहीं। वैसे श्रीमान जियांग, आप जियांग कंपनी में ड्राइवर हैं? क्या आपने कभी एक अफवाह सुनी है कि जियांग कंपनी में असल में 2 CEO हैं, एक असली और एक नकली। क्या तुम उपन्यास लिख रहे हो? 2 CEO कैसे हो सकते हैं? अफवाहें बिना वजह नहीं फैलती। अगर ये सच है तो ये बड़ी खबर होगी, और तब मैं फिर से रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट में जा सकती हूँ। छोड़ो, अब नहीं बताऊंगी। मैं पहले काम पर जाती हूँ। रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट में वापस जाना? क्या उसे काम में कोई समस्या आई है या वह मुझे जांच रही है? हेलो दीदी। लिंगलिंग, सिर्फ इस बात करने में है। तुम्हारा जीजा उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा, अब क्या करें? दीदी घबराओ मत, मैं अभी आता हूँ। कल रात गाड़ी टकरा गई थी। श्रीमान जियांग, क्या आप मुझे मेरी दीदी के घर छोड़ सकते हैं? बस एक लड़की है, मर जाए तो अच्छा, फिर बेटा पैदा करेंगे। इस रोने वाले चेहरे को छुपाओ। हमेशा रोती रहती हो। शेयर मार्केट में मेरा नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ है। बिल्कुल। साली आ गई। इतनी सुबह खाने आ गई। बच्ची बीमार है, तुम्हें नाश्ता करने का मन हो रहा है। लिंगलिंग, ज़्योज़्यो को लगातार तेज बुखार है। क्या करें? दीदी घबराओ मत, हम अभी बच्ची को हॉस्पिटल ले जाते हैं। किस हॉस्पिटल? पैसे बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं आता। घर पर ही दवा खिला लो। ज़्योज़्यो तो जो परिवार की ही है। लड़के लड़की में भेद करने की भी एक सीमा होती है। क्या बकवास कर रही हो? हमने तुम्हें कई साल पाला। तुम मेरी माँ से इस तरह बात करती हो? शेंगलिंग आखिरकार मेरी बहन है। तुम्हें उसे मारने का क्या हक है? क्या तुम लोग बाहर जाना चाहते हो? पहले जो मुझे 2 लाख देने का वादा किया था, वह अब दो। तुरंत तुम्हें जाने देंगे। बच्चा इस हालत में है और तुम्हें अभी भी पैसों की पड़ी है। तो क्या हुआ? हम जो परिवार, सिर्फ उसका ही बच्चा नहीं होगा। माँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। माँ, यह मिस्टर जियांग का पैसा है। मैं चाची, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दीदी उठो। इस कार्ड में 2 लाख है, हमें जाने दो। मुझे यकीन नहीं होता कि इस कार्ड में 2 लाख है, जब तक तुम मेरे साथ ATM पर नहीं चलोगी। तुम ये औरत, तुमने मेरी माँ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? तुम अपनी साथ करने की कोशिश कर रहे हो। मिस्टर जियांग, आप यहाँ कैसे? तुम जल्दी में भाग गए, फोन छूट गया। तो तुम उसका ड्राइवर पति हो? शेंगलिंग ने हमसे 2 लाख उधार लिए थे। आज अगर पैसे नहीं दिए तो कोई भी इस घर से बाहर नहीं जा सकता। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर सब कुछ सुन लिया। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, तुम सब जेल जाओगे। मैं जियांग समूह का प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। मैं तुम्हारी तुच्छ धमकियों से नहीं डरता। जियांग समूह हाल ही में एक्साइजिंग के प्रोजेक्ट को खरीदने की बातचीत कर रहा है। अगर तुम्हारा यह हुक्म सामने आया तो चाहे तुम कितने भी बड़े मैनेजर क्यों न हो, वे तुम्हें निकाल देंगे और कोर्ट में केस कर देंगे। सब यहाँ से चले जाओ। यह पैसा मेरी पत्नी के लिए है। तुम्हारा इसे लेने का कोई हक नहीं। दीदी, क्या तुमने कभी सोचा है कि जीने का एक अलग तरीका अपनाओ? लिंगलिंग, क्या तुम्हें याद है पापा के जाने के बाद हमें कितना सताया गया था? लेकिन
पापा के बिना बच्चे हमेशा सताए जाते हैं, चाहे जुड़ान कितना भी बेकार क्यों न हो। वह XIOXUE का पिता तो है। दीदी, आगे से कोई भी बात हो मुझे बताना। तुम अकेले सब सह नहीं सकते। जीजा, आज के लिए शुक्रिया। लिंगली ने बचपन से बहुत कष्ट झेले हैं। वह हर बात दिल में दबा लेती है। तुम उसकी इस आदत को समझना। तुम चिंता मत करो दीदी। तुम लोग अपने काम पर जाओ, मेरी वजह से काम न रुके। मिस्टर जियांग, मुझे वाकई शर्मिंदगी हो रही है। आज मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए मैंने यह कार्ड इस्तेमाल किया। बुरे लोगों के साथ नरमी नहीं दिखानी चाहिए, वरना वे और ज्यादा हद पार कर देंगे। समझ गया मिस्टर जियांग। वह औरतों से थोड़ी अलग लगती है। अनन, मैंने अस्पताल में जियांग यान को देखा, एक औरत के साथ। यह चैरिटी डिनर का इनविटेशन है। लू सुपरवाइजर को भी नहीं मिला, तुम्हें कैसे मिला? शशा, धीरे बोलो। मैंने कई पुराने दोस्तों से मदद ली है, तब जाकर यह मिला। और सुना है आज रात जियांग आए हैं। तुम्हें उनकी तस्वीर जरूर लेनी है। ए मैगजीन का कवर पेज पक्का करो, तब तुम रिपोर्टर डिपार्टमेंट में वापस आ सकते हो। लेकिन मैंने जियांग यान से पूछा था, उसने कहा कि जियांग ग्रुप में सच में एक ही प्रेसिडेंट है। तुम भूले हो, हमारे सर्कल में बिना आधार की बातें नहीं फैलती। ऐसी अफवाह हो रही है तो जरूर कोई सच्चाई होगी। छुपाने की वजह शायद यह है कि दोनों प्रेसिडेंट में एक अवैध बच्चा है। अगर यह सच निकला और हमने खबर छाप दी तो पूरे जियांग ग्रुप के शेयर प्रभावित होंगे और हमारी हीयूए कंपनी पूरी इंडस्ट्री में एकदम फेमस हो जाएगी। भैया, आज रात का चैरिटी इवेंट प्राइवेट है, तुम मेरे साथ चलो। आज रात फांगन भी आ रही है, मैं नहीं जा रहा। अरे भैया, तुम अभी उससे डरते हो। हालांकि वो औरत सच में पागल है। बचपन में एक बार हाउस खेला था, अब खुद को तुम्हारी फियांसी समझने लगी है। हर किसी को बताती फिरती है। अब तो घर के नौकर भी समझते हैं कि तुम दोनों शादी करने वाले हो। मेरे सामने उस पैसे की भूखी औरत का जिक्र मत करो। यान, मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था, जवाब क्यों नहीं दिया? मेरी दोस्त ने तुम्हें अस्पताल में देखा। तुम्हें पता नहीं मैं कितना परेशान थी। भैया, तुम बीमार हो? कुछ नहीं, अस्पताल में एक काम था। यान के अस्पताल जाने की बात जियांग टिंग को भी नहीं पता। वह औरत बिल्कुल सामान्य नहीं है। आज रात का इवेंट, मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ चलो। मेरे पास न तो समय है न ही इच्छा। तो फिर बहुत अफसोस होगा। आज रात के इवेंट में आंटी की पसंदीदा सिरेमिक वेज है। मैंने खास तौर पर इंटरनल चैनल से ऑक्शन की सीट रिजर्व करवाई है। अगर तुम नहीं आए तो मुझे किसी और को दे देना पड़ेगा। तुम इस पिनहोल कैमरे से आज रात जियांग ग्रुप का राज जरूर उजागर होगा। क्या आदमी है, माफी मांगना भी नहीं आता। मेरा निमंत्रण कहाँ है? ईश्वर ने रास्ता बंद नहीं किया, उपाय तो हमेशा मिल ही जाता है। अयान, तुम्हारे साथ डिनर में शामिल होकर मैं बहुत खुश हूँ। आनंद दीदी, मैं जियांग परिवार की बॉस हूँ। क्या तुमने गलत व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया? जियांग टिंग, तुम तो बस एक हरामी हो, मुझे छूने का अधिकार नहीं है। जियांग टिंग हमेशा जियांग परिवार का हिस्सा रहेगा। यहाँ थोड़ा घुटन हो रही है, मैं बाहर सांस लेने जाता हूँ। तुम यहाँ सोचो, जियांग को सार्वजनिक जगह पसंद नहीं। तुम मीडिया को संभालकर उसकी जगह ले सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम हमेशा से एक नीच हरामी ही रहोगे। माफ कीजिए, आप ही है। तुम हो। क्या बदकिस्मती है, फैंग यानन से टकरा गया। लेकिन वह मुझे कैसे जानती है? कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। आज का दिन बहुत खराब रहा। बॉस जियांग की तस्वीर नहीं मिली। फैंग यानन का भी पीछा छूट गया। अयान, क्या तुम एक ग्लास रेड वाइन पियोगी? क्या यह फैंग यानन का प्रेमी है? मुड़ो। इस प्याले को पियो, फिर
हम कुछ मजेदार करेंगे। शेंगलिंग का फोन यहां कैसे? होटल को बंद करो। 3 मिनट में मेरी पत्नी को ढूंढो। तुम कौन हो? क्या कर रहे हो? ये औरत तो बहुत गर्म है, मुझे पसंद आया। तुमने मुझे मारा, आज रात तुम मरोगे। कौन है जो मेरा मूड खराब कर रहा है? बाहर निकलो। जिस हाथ ने गलत इंसान को छुआ उसे काट दो। बॉस जियांग, ये गंदी मछली कहां से आई? अमीर बनने का नाटक कर रही है। जल्दी छोड़ दो, नहीं तो मेरा बॉस आते ही तुम्हारी खैर नहीं। ओह, मैं तो देखना चाहता हूं तुम्हारा बॉस कौन है। तुम मेरे बॉस के जूते भी नहीं पॉलिश कर सकते। समझदार बनो, अगर अभी छोड़ दोगे तो मैं दया दिखाकर तुम्हारी एक टांग बख्श दूंगा। अयान, क्या हुआ? यह औरत कौन है? इसे आइस रूम में ले जाओ, अच्छी तरह से बात करो, जब तक वह बता न दे कि असली मास्टरमाइंड कौन है। नहीं, गोक्यांग को मेरा नाम बताने नहीं देना। आइस हाउस, तुम सच में बॉस जियांग हो? बॉस जियांग, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे नहीं पता था कि ये आपकी पत्नी है। ये वो है, ये दुष्ट महिला है, उसने मुझे मजबूर किया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें जानती भी नहीं। बॉस जियांग, मेरे पास सबूत है। बॉस जियांग, बॉस जियांग, ये मेरा और फैंग आनंद का चैट रिकॉर्ड है। इस पर जियांग मैडम की फोटो भी है। उसने कहा था कि जब तक जान न जाए मैं जो चाहे कर सकता हूं। तुम झूठ बोल रहे हो। अयान मेरा हेटर है। तुम मेरे साथ पड़े हुए हो, तुम मेरे चरित्र को जानते हो। व्यापार जगत को सूचित करो, आज से जियांग समूह का आनंद के साथ सभी व्यावसायिक सहयोग बंद कर देता है और इस व्यक्ति को। बॉस जियांग, आप दयालु हैं, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं सिर्फ आदेश का पालन कर रहा था। बॉस जियांग, अयान, तुम इस बदचलन महिला के लिए हमारे इतने साल के रिश्ते को भी त्याग दोगे? अगर तुमने शेंगलिंग को छुआ, अगली बार तुम्हारा फैंग परिवार दिवालिया हो जाएगा। जियांग यान, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूं और तुम मेरे साथ ऐसा करते हो। अगर वह नहीं होती। हेलो, मेरे लिए किसी की जानकारी चेक करो। जियांग साहब, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। हिलो मत, गिर जाओगी। मैं तुम्हारी ये लाता हूं। बहुत गर्मी है, मुझे नहाना है। इसमें क्या डाला गया है? बॉस जियांग, गो जियांग के कबूलनामे के अनुसार दवा का मैडम पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। एक रात सोने से ठीक हो जाएंगी। ठीक है। शेंगलिंग, तुम्हें क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें क्या हुआ? पैर मुड़ गया है, बहुत दर्द हो रहा है। लगता है ज्यादा गंभीर नहीं है, हड्डी नहीं टूटी। जियांग साहब, आपके हाथ बहुत गर्म हैं। ठीक हो गया। बहुत गर्मी है, मुझे नहाना है। शेंगलिंग, जियांग साहब, आप इसे संभाल कर रखें। मेरी यह इयरिंग कई हजार की है। यह कंपनी ने मुझे दिया कैमरा है। आप इसे संभाल कर रखें। मेरी पहचान दर्ज हो गई है। मिस्टर जियांग, आप यहाँ कैसे? कल रात की बात आपको याद नहीं? वो आदमी कहाँ है? डरो मत, सब ठीक है। कल रात वो आदमी पुलिस को सौंप दिया गया है। शुक्र है मैं समय पर पहुंच गया। शुक्रिया मिस्टर जियांग। लेकिन आप कल रात वहाँ क्यों थे? वो कल रात जियांग ग्रुप के अधिकारी पार्टी में शामिल होने वाले थे। मैं ड्राइवर हूं तो वहां जाना जरूरी था। संयोग से बस से रहा।
ओह, लेकिन कल रात वो आदमी, उसने ऐसा क्यों किया? उसने कहा था किसी के कहने पर किया। क्या वह भी मेरी ही लाइन में है? वह भी एक्सक्लूसिव खबर लेना चाहता था। आपको कैसे लगा कि वह पत्रकार है? क्या वह पत्रकार है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मेरे पास तो स्पाई कैमरा लगा हुआ है। थोड़ी देर में चेक करेंगे, सब पता चल जाएगा। कल रात मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ? आप पत्रकार लोग हेडलाइन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। रोजी रोटी का सवाल है, कोई चारा नहीं। इंडस्ट्री के अंदरूनी ज्ञान के आधार पर कहूँ तो यह आदमी जरूर पत्रकार है। मेरा वीडियो कहाँ है? वो मिस्टर जी, आप जब आपने कल रात मुझे बचाया तो क्या आपने देखा कोई मेरे फोन को छू रहा था? कल मैंने कमरे में आपको ढूंढा था। आपका फोन हमेशा आपके पास ही था। मैं कह रहा था ना, यह आदमी जरूर पत्रकार है। सिर्फ पत्रकार ही जानते हैं कि कहाँ छिप कर कैमरा लगाना है। सच में रिकॉर्ड हो गया। डेटा खो जाने से आपके काम पर असर पड़ेगा। कल रात कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। वापस जाकर सिर्फ डांट खानी पड़ेगी। अगर शेन जिया वो ग्रीन टी को पता चल गया, वह मुझे कई दिन तक हंसाएगी। शिंजिया कौन है? आपकी सहकर्मी? वो ग्रीन टी जिसने मुझे रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट से ट्रेलिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करवा दिया, बस टीम लीडर की पोजीशन के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए। छोड़ो भी, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा करो, मैं तुम्हें बॉस जियांग का एक स्कूप देता हूँ। तुम जाकर सबमिट कर देना। कौन सा स्कूप? मैंने जियांग ग्रुप में इतने साल काम किया है। एक बार बॉस जियांग को गाड़ी में ले जाया था। फिर क्या हुआ? उसे लोकगीत सुनना पसंद है। यह खबर मेरी खबर से भी बेकार है। तुम्हें क्या पता है? अफवाहों में कहा जाता है कि यह बॉस जियांग, वह महिलाओं से दूर रहता है। लगता है उस मामले में थोड़ा। नहीं हो सकता। तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? ये सब झूठी खबरें हैं, इन्हें अपने दिमाग से हटा दो। नहीं, अफवाहें बिना किसी आधार के कैसे हो सकती हैं? जैसे कि यह जियांग के असली करी प्रेसिडेंट की खबर। बस फोटो नहीं खींची गई। लेकिन यह अखबार वाला तो बहुत डरावना है। डेटा डिलीट करना, दवा देना और मारपीट करना, यह तो पूरी तरह से इस इंडस्ट्री का कचरा है। हेडलाइन पाने के तरीके तो इतने हैं, फिर सबसे निचले स्तर का क्यों चुना? क्या पत्रकार ऐसे ही नहीं होते? हेडलाइन के लिए जान जाने की परवाह भी नहीं करते। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था पत्रकारों को साफ करने के लिए। जियांग के कोई बेटा नहीं है। तुम्हारे दोस्त का अनाथ है, तुमने नहीं सुना। अब देखो, बाहर निकलते ही पत्रकार पीछे पड़ गए। जियांग टिंग के माता पिता की दर्दनाक मौत। तुम्हें आगे पता चलेगा। यह जरूर इशारों पर रहेगा। माँ, सुनो, मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरे यहाँ तो प्राकृतिक रूप से समान है। जीवन का सम्मान, समाचार का मतलब कभी भी जीवन के मूल्य से आगे नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा मैं खुद पेड़ से टकराना पसंद करूंगा, लेकिन सुरक्षा, पीछा करने वालों की सुरक्षा। वह दूसरे लालची पत्रकारों से वाकई अलग है। सुनो, लिंग लिंग, क्या तुम और जियांग यहाँ आज खाने पर आ सकते हो? पिछली बार अस्पताल में उन्हें ठीक से धन्यवाद नहीं दे पाए। चिंता मत करो, तुम्हारे जीजा वाले घर पर नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। दीदी, मैं और जियांग यान तुम्हें देखने आए हैं। दीदी, यह छोटे यान, तुम तो बहुत विनम्र हो। पहले बैठो, एक और डिश बाकी है, जल्दी तैयार हो जाएगी। ठीक है दीदी। तुम लोग अभी भी मुझे 2 लाख रुपए देने बाकी हो और खाने पीने पर आ गए। माँ, तुम वापस कैसे आ गई? बताओ, क्या उन्होंने तुम्हें 2 लाख दिए हैं? मुझे दे दो। तुम क्या कर रही हो? पैसे मैंने अपनी बहन को नहीं दिए। हाँ, बस तुमने इस घटिया ड्राइवर से शादी कर ली। 2 लाख रुपए कब तक जमा हो पाएंगे पता नहीं। मेरे बेटे की तरह नहीं, जो जियांग कंपनी का वरिष्ठ अधिकारी है, सालाना लाखों कमाता है। जीजा जियांग कंपनी में किस खेत की मूली है? एक गाड़ी तक नहीं है। तुम क्या बकवास कर रही हो? खुद एक घटिया ड्राइवर से शादी करके मेरे घर में दिखावा कर रही हो। तुम्हें खुश होना चाहिए कि यह पानी गर्म नहीं है। तुमने मुझ पर पानी फेंका?
निकल जाओ यहाँ से। तुम गंदगी हो। तुमने मुझे धक्का दिया। तुम किसे गाली दे रही हो? लिंग लिंग, तुम लोग नहीं जा सकते। आज पैसे दिए बिना कोई नहीं जाएगा। नहीं है, होते भी तो तुम्हें नहीं देंगे। मैं अभी अपने बेटे को बताऊंगी, इस घटिया ड्राइवर को नौकरी से निकाल दो। तुम्हारा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। एचआर को बताओ, जुआन को रिमूव कर दो। उसके द्वारा संभाले गए खातों और वित्तीय लेनदेन की जांच करो। शेंगलिंग, आज वास्तव में खेद है, तुम्हारा हाथ जल गया। कपड़े भी खराब हो गए। चलो तुम्हें नया लेकर देती हूँ। कोई बड़ी बात नहीं। चलो। मैडम, आप कपड़े चुनने में तो अच्छी हैं, मर्द चुनने में और भी बेहतर। ड्राइवर से शादी करके अच्छा टेस्ट बताती हो। क्या तुम इस एक सूट के पैसे दे सकती हो? मैं समझ नहीं पा रही, तुम्हें इतना घमंड क्यों है? दिन भर मेरे सामने दिखावा करती रहती हो। मैंने इस मॉल के जनरल मैनेजर का इंटरव्यू ले लिया है। बॉस का इंटरव्यू। बी टीम का लीडर पद मेरा ही होगा। तुम हमेशा मेरे सामने हार मानोगी। शिनिक्साये, साफ साफ बात करते हैं। क्या तुम कह सकती हो कि तुमने इसे सही तरीके से हासिल किया? क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? तुम क्या करने वाली हो? एक मेंढक भी नाइट बनना चाहता है, लेकिन देखना पड़ेगा। क्या तुम राजकुमारी की रक्षा कर रहे हो? कौन है जो जियांग कंपनी के मॉल में उपद्रव कर रहा है? बॉस ही, ये दोनों हैं। जिन्होंने लोगों ने मुझे परेशान किया। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर निकाल दो। बॉस जियांग, बिना कारण के लोगों को निकाल रहे हो। क्या यही जियांग कंपनी के मॉल का अतिथि सत्कार है? बॉस ही, तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह बस एक घटिया ड्राइवर है। क्या बॉस जान? तुम क्या होते हो? बॉस जियांग, मैं समझाता हूँ। हीजियान, किसने सिखाया तुम्हें ये रवैया, मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव करने का? मुझे बॉस जियांग मत बुलाओ। तुम मेरे जियांग परिवार के कर्मचारी बनने लायक नहीं हो। मैं तो डर गया, मुझे लगा बॉस ही ने जिस बॉस जियांग की बात की वो तुम हो। हीजियान ने कंपनी की अनुमति के बिना गुप्त रूप से इंटरव्यू लिया। कंपनी के नियमों का उल्लंघन, अब नौकरी से निकाला जाता है। हाँ बॉस जियांग, मैं समझाता हूँ। ये इस औरत की शरारत है। असल में मैंने इंटरव्यू नहीं लिया, कॉन्ट्रैक्ट की सामग्री थी। अखबार को मॉल के लिए प्रचार अभियान चलाना। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मुझे नशे में धुत करने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने दिए। पता चला कि सामग्री पहले ही बदल दी गई थी। मैंने तुम्हारे साथ कुछ महीने बिताए और तुमने मुझे यह इनाम दिया। बेकार चीज। अगर तुमने मुझे बहकाने के लिए चालाक हथकंडे नहीं अपनाए होते, मैं भी तुम्हारी वजह से नौकरी नहीं खोता। सुरक्षा गार्ड, इन दोनों को बाहर निकालो। देखना बंद करो, तुम्हारी आंखें तो उन पर टिकी हुई हैं। काश मुझे जियांग परिवार का इंटरव्यू मिल जाए। शेंग पत्रकार, हमारा जियांग परिवार अभी दक्षिण शहर का प्रोजेक्ट जीता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की तैयारी है। क्या तुम्हारी रुचि है शामिल होने की? जियांग परिवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वह तो उद्योग में सबसे शानदार है। ह्यूआईयू अखबार को भी योग्यता नहीं मिली। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। धन्यवाद बॉस जियांग। रुको, मैं एक्साइनन को आमंत्रण पत्र भेजने के लिए कहूंगा। मुझे काम है, पहले चलता हूँ। बॉस जियांग, धीरे चलना। पता चला बॉस जियांग न सिर्फ दिखने में हंसो है, बल्कि इतने भी कोमल हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि कई लड़कियां उन पर मोहित हैं। क्या हुआ? क्या मैं हंदसो और कोमल नहीं हूं? तुम बकवास मत करो। शेंग पत्रकार, यह पहली बार है। कोई विपरीत लिंग मेरे लिए कपड़े चुन रहा है। यह पहली बार तुम्हें मिली। यह कपड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक ठाक है। जियांग दादाजी, क्या वह तुम्हें बुला रहे हैं? वे मेरे दादाजी के लिए रखे गए देखभाल करता है। अगर आप मुझे बॉस जियांग कहेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। मुझे जियांग साहब कहें। ओह, ऐसा है। मैंने तुम दोनों की नई शादीशुदा जिंदगी वाला घर अभी तक नहीं देखा है। आज मुझे वहां ले चलो। हाँ, जरूर। दादाजी, आप आराम करिए। आज मैं खाना बनाऊंगी। दादाजी, आपकी पसंदीदा बिस्कुट। एयान के माता पिता के गुजरने के बाद वो शायद ही कभी रसोई में जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों की शादी के बाद मैं उसे रसोई में इतना व्यस्त देख पाऊंगा। जियांग दादाजी, एयान के माता पिता के साथ क्या हुआ था? मेरे बेटे और बहू की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। जब वे चले गए, एयान सिर्फ 5 साल का था। एयान की मां को मिठाइयां बनाना पसंद था। बचपन में उसे भी पसंद था। वो रसोई में अपनी मां के चारों ओर घूमता रहता था। उसकी मां के जाने के बाद
तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? दादाजी, आपको हाई ब्लड शुगर है, बस एक बिस्कुट खाइए। मैंने अभी केयरटेकर से बात की, मुझे जाना है। तुम दोनों अच्छे से रहना। जियांग दादाजी, मैं आपको छोड़ने आती हूँ। नहीं, मेरे साथ केयरटेकर है। फिर भी मैं आपको छोड़ने आती हूँ। क्या हुआ? आंखों में तकलीफ है? नहीं, मुझे अभी ऐसा लगा जैसे मैंने देखा बॉस जियांग दादाजी को लेने आए थे। लेकिन यह कैसे संभव है? शायद मैंने गलत देखा होगा। शायद केयरटेकर ही जियांग दादाजी को लेने आए होंगे। अरे तू तो बेवकूफ है, तुझे तो बस जियांग से मिलने की सूझी है। क्योंकि जियांग ग्रुप के असली ओनर चेयरमैन की हवा बहुत गंभीर मामला है और इंडस्ट्री में हमेशा से कहा जाता रहा है कि बॉस जियांग की मृत्यु उनके गैरकानूनी बेटे के कारण हुई थी। श्रीमान जियांग, क्या तुम कह रहे हो कि जियांग टिंग वही गैरकानूनी बेटा है? आज तू शॉपिंग मॉल से घर आने के बाद से बस बॉस जियांग की ही बात कर रही है। तूने कहा था मैं तेरे पसंद का टाइप नहीं हूं, तो क्या बॉस जियांग तेरे पसंद का टाइप है? तेरी यह प्रतिक्रिया, सच में जियांग टिंग जैसे टाइप पसंद है तुझे? श्रीमान जियांग, कहीं आपको जलन तो नहीं हो रही? हाँ, जलन हो रही है। दरअसल वो श्रीमान जियांग, आपकी शक्ल सूरत तो बिल्कुल बॉस जियांग जैसा लगता है। तो शेंग रिपोर्टर का मतलब है मैं तुम्हारे पसंदीदा टाइप की हूं। मैं पहले सो रहा हूं। ओह, मिल गया, धन्यवाद। यह तो जियांग ग्रुप का मुझे दिया गया निमंत्रण है। मुझे लगता है मैं अभी भी हमारे ही यूएन न्यूज़पेपर में पहली हूं जो जियांग ग्रुप के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रही है। तुमने कंपनी का कैमरा ले लिया, तुम कुछ भी शूट नहीं कर पाओगे। तुम्हें जियांग ग्रुप के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा गया है, तुम वहां से क्या शूट कर पाओगे? शेन जिया, इस बार तुम शेंग लिंग की जगह जाओगी। माफ कीजिए शेंग रिपोर्टर, अब आप ही यूएन न्यूज़पेपर के पहले नहीं हैं जो जियांग ग्रुप के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। यह मेरा निमंत्रण है, मुझे दो। तुम खुद संभल नहीं पाए, मुझे दोष मत दो। माफ कीजिए शेन रिपोर्टर, मेरा पैर अचानक मुड़ गया और आप पर कॉफी गिर गई। सुपरवाइजर लू, देखो शेंग लिंग ने मेरे कपड़े इस हालत में कर दिए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे जाऊंगी? जल्दी से टॉयलेट जाकर कपड़े बदल लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी मत करो। अब क्या करूं? निमंत्रण छिन गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे जाऊंगी? नमस्ते, कृपया अपना निमंत्रण दिखाएं। शेंग रिपोर्टर के पास निमंत्रण भी नहीं है, फिर भी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने अपने घिनौने तरीके से मेरा निमंत्रण छीन लिया। तुम्हें मेरे सामने शान मारने की भी हिम्मत है। शेंग लिंग, तुम्हारी रिपोर्टिंग का स्तर कंपनी के इंटर्न से भी बदतर है। तुम्हें यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नहीं है, जल्दी से चले जाओ। शेन जिया, मैं मैडम का मामला सुलझाता हूं, तुम बाद में आना। उस औरत को भगा दो। ये बॉस जियांग है। मिस्टर जियांग, तुम एक नीच ड्राइवर हो, तुमने मेरी चीज छीन ली, जल्दी से वापस दो। मैं जियांग ग्रुप द्वारा आमंत्रित रिपोर्टर हूँ, तुम्हें मुझसे दुश्मन होने की हिम्मत? क्या तुम्हें विश्वास है मैं तुम्हें इस नौकरी से निकाल दूंगी? तुम कोशिश करके देखो। सुरक्षा, यहाँ कोई निमंत्रण छीन रहा है, इसे बाहर निकालो। यही है। तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? निमंत्रण तो साफ तौर पर बॉस जियांग ने शेंग रिपोर्टर को दिया था और तुम हमारे आमंत्रित सूची में नहीं हो। उपद्रवी जियांग परिवार से बाहर निकल जाओ। शेंगलिंग, मैं तुम्हारे साथ निपटूंगा। मिस्टर जियांग, आप यहाँ कैसे? मैं इस बार की आवागम जिम्मेदारी संभाल रहा हूं। आइए, जल्दी अंदर चलो। भूल गया पूछना, मिस्टर जियांग कब तक काम करते हैं? क्यों बॉस जियांग के असिस्टेंट मिस्टर जियांग के प्रति इतना सम्मान दिखा रहे हैं? जियांग टिंग को सूचित करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही वह मुझसे मिलने आए। जी बॉस जियांग। क्या मिस्टर जियांग वही हैं?
मैंने तुम्हें फोटो भेजी है, बाद में मजे करना। बस मारो मत, बाकी जो चाहो करो। हालांकि मार भी दो तो कोई बात नहीं, वो एक नीच जान है, कोई मायने नहीं रखती। पिछली पार्टी की घटना तुमने ही की थी ना? कौन सी पार्टी? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मैंने अभी रिकॉर्ड कर लिया है। शेंजिया, मुझे यह सोचने की भी नहीं आई तुमने टीम लीडर पद के लिए हर हथकंडा अपनाया। तुम सच में घिनौने हो। अगर मुझे कुछ होता है तुम भी नहीं बचोगे। यह शेंजिया सोचा नहीं था। टीम लीडर पद के लिए इतने गंदे तरीके अपनाएंगे। बहन जी अकेली हो? तुम कौन हो? इतने भड़कीले कपड़े पहनकर मर्दों को लुभाने के अलावा और क्या क्या दिखावा कर रही हो सादगी का? आओ भैया देखे। मेरी के साथ क्या कर रहे हो? शादीशुदा होकर भी ऐसे कपड़े, बेशर्म। एक और बोलकर देखो। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मिस्टर जियांग, आप यहाँ कैसे? जियांग यान, इस बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा काम किया, कल पर्सनल डिपार्टमेंट में जाकर पदोन्नति करवा लो। अब से मेरे पर्सनल असिस्टेंट रहोगे। मैं पूरी मेहनत करूंगा। क्या सोच रहे हो? मुझे प्रमोशन मिल गया। मैं सोच रहा था कहीं तुम जियांग ग्रुप के दूसरे प्रेसिडेंट तो नहीं। लगता है मैं गलत सोच रहा था। तुम मुझे नहीं, मैं गलत सोच रहा था। वैसे अभी के लिए धन्यवाद, थोड़ी देर में खाने पर चलते हैं। ठीक है। हे, क्या? मेरी बहन आईसीयू में है। तुम दोनों जल्दी से मेडिकल बिल भर दो। आज रात यहाँ रुको और फिर तुम मेरी बहन के मुंह और अंत प्रणाली में गर्मी से जलन हो गई, इसलिए अस्पताल में है। तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया? तुम्हारी बहन बेकार है। दूसरे लोग बच्चे पैदा करने वाला सूप पीते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता। बस वो इतनी नाजुक है, हर समय अस्पताल जाती रहती है। बच्चे पैदा करने वाला सूप तुमने मेरी बहन को यह पिलाया? क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत भी है? तुमने मुझे धक्का दिया। बेटा, अभी इस ड्राइवर को निकाल दो। जल्दी से मेरी माँ को माफी मांगो, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैं डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जुएन की शिकायत करूंगा। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी, कंपनी के हितों को गंभीर नुकसान, उन्हें निकाल देना चाहिए। मेरी शिकायत करने वाले तुम कौन हो? बस एक ड्राइवर हो, मेरे बेटे को निकालने की कोशिश कर रहे हो। अगर मेरा बेटा सच में निकाल दिया जाता है तो हम तुम्हारे 2 लाख रुपए के दहेज नहीं लेंगे। ठीक है, तुम्हारी बात याद रखी गई। एचआर का नंबर। हे, क्या हुआ बेटा? माँ, मुझे निकाल दिया गया। क्या? जरूर तुमने कुछ गंदी चाल चली होगी। मेरे बेटे पर झूठा आरोप लगाया होगा। मैंने पुलिस को बुला लिया है। तुम दोनों जेल जाओगे। माँ, हम चलते हैं। माँ पापा के एक्सीडेंट के बाद मैं और बहन यहाँ बहुत देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन आखिर में हम माँ पापा को बचा नहीं पाए। फिर बहन ने मुझे पालने के लिए स्कूल छोड़कर कई काम किए। बहन का सपना था एक पत्रकार बनना। उसके गले में जलन है, थोड़ा और देखें। कल उसे सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। ऑफिस के बाद मैं तुम्हारे साथ बहन को देखने जाऊंगा। ठीक है। तुमने मेरे बेटे का जियांग कंपनी का काम खत्म कर दिया और हमें पुलिस स्टेशन में 1 दिन रुकवा दिया। तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? झगड़ा हो रहा है, माफ कीजिए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह तुम और तुम्हारे बेटे की वजह से हुआ है। मेरी बहन को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा और तुम्हारे बेटे को निकाल दिया गया। वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। तुम क्या कह रहे हो? मत कुचलो।
बस करो, मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा। यह 2 लाख मेरी बहन के मुआवजे के तौर पर ले लो। आओ देखो, यह शेंग पत्रकार क्या कर रहा है। रोज मेरे घर में खाता पीता है और बुजुर्गों को धक्का देता है। जो पैसा देने का वादा किया था उसमें से 1 पैसा भी नहीं दिया। तुम क्या कर रहे हो? जियांग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का डेटा सामग्री पूरी तरह से नष्ट हो गई। कोई बात नहीं, मैं किसी को ठीक करने के लिए बुलाता हूँ। ठीक करना? क्या ठीक करना? मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुमने मुझे 2 लाख नहीं दिए तो मैं यह वीडियो ऑनलाइन डाल दूंगा ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि तुम शेंग पत्रकार ने एक बुजुर्ग को कैसे मारा। बुजुर्ग को मारना है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन तोड़ने की? मैं पहले तुम्हें सहन कर रहा था ताकि तुम मेरी बहन के साथ अच्छा व्यवहार करो, लेकिन अब मैं तुम्हें सहन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मेरी बहन को कभी परिवार का हिस्सा नहीं समझा। तुम्हें किसने हिम्मत दी है कि तुम हेयू में उपद्रव करो? इसे बाहर निकालो। मुझे छोड़ दो, तुम लोग मुझे छोड़ दो। जल्दी से अपने ऑफिस वापस चले जाओ। श्री जियांग, आप यहाँ कैसे? तुम्हारा फोन गाड़ी में भूल गया। शुक्रिया। तुम जल्दी से वापस चले जाओ, काम में देरी मत करो। एक महीने के अंदर हेयू का अधिग्रहण कर लो। जियांग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से गोपनीय है। तुम वीडियो नहीं बना सकते और रिकॉर्डिंग पेन भी तुमने खराब कर दिया। आज फैंग अनान विदेश से लौट रही है। तुम्हें फैंग अनान का नई फिल्म का इंटरव्यू लेना होगा, नहीं तो हेयू से निकाल दिए जाओगे। फैंग की नई फिल्म विदेश के साथ सहयोग से बनी है और अभी तक इसका प्रचार नहीं हुआ है। यह इंटरव्यू शायद मैं नहीं कर पाऊं। अगर नहीं कर सकते तो निकल जाओ। सुरक्षा भाई, यह मेरा कार्यपत्र है। मैं फैंग साहिबा से एक इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। फैंग साहिबा कभी इंटरव्यू नहीं देती। तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। सुरक्षा भाई, थोड़ी रियायत दीजिए, मुझे अंदर जाने दीजिए। फैंग साहिबा को तुम जैसे लोग सबसे ज्यादा नापसंद है। कुत्ते जैसे पत्रकार। मिलने से इनकार कर दिया तो कर दिया। गाली क्यों दे रहे हो? मिस फैंग, मैं यूएन न्यूज़पेपर का पत्रकार हूँ। मैं आपसे एक इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। अच्छा हुआ खुद ही आ गए। क्या? यूए के बारे में सुन रखा था, तो इंटरव्यू यूएन न्यूज़पेपर में ही कर लेते हैं। धन्यवाद मिस फैंग, मैं तुरंत स्टाफ को सूचित करता हूँ। इंटरव्यू स्पॉट की व्यवस्था करें। हेलो, आज कितने बजे ऑफिस से निकलोगी? हम अस्पताल चलेंगे। आज रात मुझे ओवरटाइम करना पड़ सकता है। मुझे फैंग अनन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मिल गया है। अरे बात बाद में करते हैं, मुझे वापस जाना है। जल्दी से इंटरव्यू स्पॉट सेट करना है। ठीक है, बाय। फैंग अनन हाल ही में विदेश से लौटी है। किसी को उस पर नजर रखने के लिए लगाओ। ये खलनायक का देश लौटते ही पहला काम। किसी को शेंग लिंग की सुरक्षा के लिए लगाओ। जी बॉस जियांग। मिस फैंग, इस बार आपने विदेश में जिस फिल्म चंदन में काम किया और घरेलू फिल्मों में क्या कोई अंतर है? इंटरव्यू से पहले क्या आपको नहीं पता था कि यह फिल्म प्रचार अवधि में नहीं है? कुछ सवाल नहीं पूछे जा सकते। मिस फैंग, माफ कीजिए, मैंने सवालों को ध्यान से नहीं देखा। वो आप एक कॉफी पीजिए, गुस्सा शांत करिए। मेरी स्कर्ट, तुमने क्या किया? यह स्कर्ट लिमिटेड एडिशन है, पूरी दुनिया में सिर्फ 3 है। माफ कीजिए, मैं साफ कर देता हूँ। माफ कीजिए। शेंगलिंग, तुमने लाइव इंटरव्यू क्यों शुरू कर दिया? जल्दी बंद करो। मैंने लाइव नहीं किया। इंटरव्यू कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन। अब केस का इंतजार करो। क्या यूए के कर्मचारियों का यही स्तर है? अगर प्रोडक्शन हाउस ने केस किया तो यूए भी नहीं बचेगा। फैंग, क्या देख रहे हो? जल्दी से मिस फैंग से माफी मांगो। मैं अभी जाता हूँ। भैया जल्दी देखो, भाभी को फैंग अनन के फैंस ने ट्रेंड कर दिया है। गाड़ी तैयार करो। इंटरव्यू जैसी छोटी सी चीज में भी गड़बड़ कर दी। तुम्हें यूए में रहने का शर्म भी नहीं आती? तुम
शेन जिया, यह कैमरा तुमने ही लगाया है ना? लाइव इंटरव्यू भी तुम्हारी ही करतूत है ना? चोर पकड़ने के लिए सबूत चाहिए। तुम कैसे साबित करोगे कि यह मैंने किया? शेंगलिंग, अभी तक मिस फैंग से माफी क्यों नहीं मांगी? जल्दी से जाकर इस मामले को सुलझाओ। शेन जिया, तुम मेरा इंतजार करो। आयान, वापस आते ही तुम्हें देखकर मैं बहुत बहुत खुश हूँ। जल्दी से इसका हल निकालो। लेकिन उसने पहले मुझ पर कॉफी फेंकी और लिखित इंटरव्यू को लाइव इंटरव्यू में बदल दिया। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाली वह है। फिर यह मेरी गलती कैसे हो गई? तुमने कॉफी पकड़ी या नहीं, यह तुम्हें पता है। क्या मुझे वीडियो बड़ा करके दिखाना पड़ेगा? जियांग यान एक पत्रकार है। तुम भूल गए कि तुम्हारे माता पिता की मौत पत्रकारों की वजह से हुई थी। मिस, आप किससे मिलना चाहती हैं? भैया सुरक्षा गार्ड, हम पहले मिल चुके हैं। मुझे मिस फैंग से कुछ बात करनी है, थोड़ी रियायत दीजिए। मुझे अंदर जाने दीजिए ना। मिस फैंग बॉस जियांग के साथ मीटिंग में। वे किसी से नहीं मिलेंगी। यह जियांग फैमिली की कार नहीं है। जियांग यान, बॉस जियांग, मैडम पीछे है। शेंगलिंग एक पत्रकार होकर सिर्फ हेडलाइंस की परवाह करती है। सिर्फ ट्रेंड की, इंसानी जिंदगी और नैतिकता। उनकी नजर में पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं। तुमने अपनी पहचान छुपाकर उसके साथ रहा। असल में क्या यह उस पर भरोसा न करने जैसा नहीं है? शेंगलिंग दूसरे पत्रकारों से अलग है। 5 मिनट में मुझे तुम्हारा क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट देखना चाहिए। अगर तुमने भविष्य में शेंगलिंग को हाथ लगाया तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। आगे मोड़ पर कार रोक दो, मैं चलाऊंगी। ये बॉस जियांग है। शेंगलिंग, सच में तुम हो? तुम कार क्यों चला रही हो? तुम तो पीछे बैठी थी ना? शेंग रिपोर्टर, लंबे समय बाद मिले। हेलो जियो असिस्टेंट। क्या मेरी नजर और कमजोर हो गई है? पीछे बैठी जो असिस्टेंट को मिस्टर जियांग समझ बैठी। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, बस वह गार्ड कह रहा था। फैंग अनम और बॉस जियांग बैठक कर रहे हैं। वह बॉस जियांग कहाँ है? शायद गार्ड को सिर्फ जियांग की कार पहचानती है और इंसान को नहीं। अच्छा ठीक है। शेंग पत्रकार, और कुछ है क्या? नहीं नहीं, आप लोग पहले अपने काम में लगो। लिंगरिंग, तुमने कैसे किया? फैंगन को ऐलान करवाया? अब ऑनलाइन ह्यू के बारे में चर्चा के पोस्ट है। हमारे ऑफिशियल ब्लॉग के फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। मैं तो फैंग अनन की कंपनी में भी नहीं गया। लिंगरिंग, तुम्हारी वजह से हमारे ऑपरेशन डिपार्टमेंट इस महीने का टारगेट पूरा हो गया। ऑफिशियल ब्लॉग पर 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़े हैं। बस थोड़ी सी किस्मत अच्छी थी। खुद को क्या समझते हो? फैंग अनम की लाइव स्ट्रीमिंग तुमने ही की थी ना? मैं अभी तक तुम्हारे पास आया भी नहीं। तुम खुद ही सामने आ गए। सबूत है तो पुलिस को बुलाओ, नहीं तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। चलो फिर, यह रहा सबूत। तुम्हारे फिंगरप्रिंट भी इस पर हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? शेंगलिंग, ये मत सोचो कि फैंग अनन का मामला सुलझ गया तो सब ठीक हो जाएगा। जियांग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ड्राफ्ट ऑफिस समाप्त होने से पहले मुझे देना होगा। लू सुपरवाइजर, फैंग अनन की लाइव स्ट्रीमिंग उसी ने की थी। सबूत यहाँ है। अगर तुमने बेबुनियाद इल्जाम लगाया तो मैं तुम्हें हेयू से निकाल दूंगा। मैं तुम्हें इस इंडस्ट्री में काम नहीं करने दूंगा, समझे? तुम शेंगलिंग, तुम्हारे पास सबूत है तो क्या हुआ? क्या लू सुपरवाइजर सबूत देखते हैं? कितना घिनौना है यह। जब मुझे पता चल जाएगा कि जियांग का असली और नकली बॉस कौन है, तब देखते हैं इस इंडस्ट्री में कौन नहीं टिक पाता। पता नहीं कौन होगा। मिस्टर जियांग, यह फूल क्यों है? मुझे लगता है आज सुबह की वजह से आपका मूड खराब है। मैंने आपके और दीदी के लिए फूल लाए हैं, खुश रहिए। मिस्टर जियांग, आप बहुत अच्छे हैं। चलो चलते हैं। यह फूल तो साफ दिख रहा है सड़क किनारे 9 रुपए में मिला होगा। छोटे लोगों को छोटी चीजें ही पसंद आती हैं। फूल की कीमत कुछ भी हो, यह भावना है। लेकिन मेरा पति अभी बॉस जियांग का लाइफ असिस्टेंट है। पता नहीं शेन पत्रकार को कितनी पार्टियों में जाना पड़ता है तभी तुम्हारे बराबर का हो सकता हूँ। असिस्टेंट ही क्यों न हो, ड्राइवर तो है ही। सच में खुद को बड़ा समझने लगा है। बड़ा तो नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे बराबर का भी नहीं। अरे हाँ शेन जी, तुम कैसे हो? जल्दी से मेट्रो पकड़ो, मुझे अभी लगा लू सर की पत्नी उन्हें लेने आई है। शायद आज तुम्हें ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा। दीदी, जल्दी ठीक हो जाओ।
यह मेरी जिंदगी का पहला फूल है। धन्यवाद जीजा। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। दीदी, हमारे घर आकर आराम करो। तुम दोनों अभी नए नए शादीशुदा हो, मैं नहीं आऊंगी। शेंगलिंग, यह कैसा नगराम है? मुझे पैसे वापस दो। लिंगलिंग, यह क्या मामला है? तुम्हारी प्यारी बहन ने मुझे जियांग कंपनी से निकलवा दिया और मुझे और माँ को पुलिस स्टेशन में रात भर रुकवा दिया। बताओ, इसका हिसाब कैसे चुकाओगे? जो रंग, तुम भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के लिए और उसने कंपनी में शेंग लिंग को मारा, वीडियो से ब्लैकमेल कर पैसे मांगे। शेंग लिंग का जवाब देना जायज था। तुम क्या कह रहे हो? छोड़ो बेटा, ऐसे लोगों के लिए हमारा समय बर्बाद नहीं। लेकिन आज तुम दोनों को मुझे पैसे देने ही होंगे। सच में बहुत बड़ी मांग कर रहे हो। बैंक क्यों नहीं लूट लेते? शेंगलिंग, यही तुम्हारा मेरी माँ से बात करने का तरीका है? बस करो। मेरे साथ तो ठीक था, लेकिन लिंगलिंग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? माँ का शेंगलिंग को मारना जायज था और दहेज का पैसा घर के काम आएगा। इसमें क्या बुराई है? तुम हमेशा बाहर वालों का ही साथ क्यों देते हो? मैं थक गया हूँ, कुछ दिन अलग रहकर सोचते हैं। तुम और तुम्हारी माँ पहले घर जाओ। क्या? दोबारा बोलो। चले जाओ। मैंने कहा चले जाओ। बाहर निकलो। गुस्सा मत करो, हम उनके पीछे पीछे घर चलेंगे। ये दोनों बहनें हमारे कर्जदार हैं, पैसे वापस लेने ही होंगे। दीदी, अब से यही तुम्हारा घर है, झिझक मत करो। ठीक है, तो मैं किस कमरे में रहूंगी? अरे बाप रे, घर में सिर्फ 2 कमरे हैं। दीदी, तुम वो जियांग साहब, मैं जमीन पर सो जाऊंगी। अगर तुम जमीन पर सोओगी तो मैं सुरक्षित रहूंगा। लेकिन मैं जमीन पर सो तो असुरक्षित हो जाऊंगा, कहीं तुम गिर न पड़ो। मुझे चोट लग गई तो क्या होगा? जल्दी सो जाओ। बस बोलना बंद करो। ठीक है, शुभ रात्रि। मिस्टर जियांग, सड़क पर सावधान रहना। शेंगलिंग, तुम मर जाओ। चोट तो नहीं लगी? तुम बस अफवाह फैलाने वाले पत्रकार हो। यह मत सोचो कि एक बदबूदार बॉडीगार्ड ढूंढ लिया तो मैं डर जाऊंगा। इस बार पानी था, अगली बार कुछ और हो सकता है। तुम्हारी हिम्मत? मेरी हिम्मत है। दूसरों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, तुम कुछ दिन जेल में बिताने के लिए तैयार हो। तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? ठीक हो। आन जी, तुम बेकार की चीज हो, इतना छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। फैंस को सूचित करो, बस कह दो कि मेरा और जियांग कंपनी के सीईओ का नाजायज रिश्ता है। लेकिन बॉस जियांग की पहचान क्या सार्वजनिक नहीं की जा सकती? क्योंकि जियांग यान अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं करना चाहता, तो शेंगलिंग को उसकी तरफ से सार्वजनिक करने दो। लिंगलिंग के सूत्रों ने खबर दी है, फांग आन और बॉस जियांग का चक्कर चल रहा है। कैसे सूत्र? क्या यह सही है? आमतौर पर इतना कंजूसी मत करो, कुछ और फैंस को खरीद लो। फांग आन और बॉस जियांग। सिक्योरिटी भाई, हम पहले मिल चुके हैं। मैं मिस फांग से कुछ बात करना चाहता हूँ। आप मेरी मदद करें, मुझे अंदर जाने दें। मिस फांग बॉस जियांग के साथ मीटिंग में है, वे किसी से नहीं मिलेगी। क्या यह कहना है कि पहले जियांग यान और सहायक शाओ बॉस जियांग के रिश्ते को छुपाने में मदद कर रहे थे? तुम क्या सोच रहे हो? इतना रहस्यमय मुस्कुरा रहे हो। मैं कॉफी बनाने जा रहा हूँ, थोड़ा इंतजार करो। मैं फांग आन की फोटो खींचने जा रहा हूँ। मेरा कैमरा बैग, इसका ध्यान रखना। यह 200 फोकल लेंथ का लेंस क्यों है? मेरा बड़ा लेंस कहाँ है? 200 ही सही, जब तक फोटो खींच सकते हैं। अयान, आज फांग कंपनी के शेयर 20% गिरेंगे। यही है शेंगलिंग के साथ हाथापाई करने का नतीजा। अयान, तुम क्या बकवास कर रहे हो? पिछली घटना के बाद से मैंने शेंगलिंग को फिर कभी नहीं देखा। मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। क्या फैंग परिवार दिवालिया हो जाएगा? यह तुम्हारे ऊपर है। अयान, यह कितना धुंधला है?
यह कपड़ा, क्या फैंग अनन ने जियांग यान को गोद में लिया था? फैंग अनन, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म? क्या एक औरत जो घर के लिए तुमसे शादी करती है, वह शर्म की बात है? तुम जैसी लालची औरत दूसरों के बारे में बात करने के काबिल नहीं। जल्द ही तुम्हारी प्यारी औरत तुम्हारे छुपाए हुए जियांग कंपनी के मालिक होने का राज उजागर कर देगी। फिर देखते हैं क्या तुम उसे अभी भी प्यार करते हो। अच्छा, आजकल की टॉप एक्ट्रेस जियांग कंपनी के मालिक को पटाने के लिए ड्राइवर को भी बहलाने लगी है। तुम किस अखबार के पत्रकार हो? किसने भेजा है तुम्हें? अरे सुरक्षा भाई, शांत हो जाइए। चलो। शेंगलिंग। बॉस जियांग। मैं समझ गया। जियांग टिंग को सूचित करो। उसे नए कपड़े पहनकर फैंग अनन की फिल्म सेट पर जाना है। तुम्हारी यह कैसी तकनीक है? इतना धुंधला क्यों है? हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं कैप्चर किया। क्या आप मुझे जाने देंगे? तुमने तो कैप्चर कर ही लिया है। मेरा और बॉस जियांग का रिश्ता यह कुछ भी नहीं है। फैंग अनन, चले जाओ। जियांग टिंग, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम शेंग पत्रकार को क्यों पकड़े हो? हे भगवान, मैंने बॉस जियांग का रिश्ता कैप्चर कर लिया। छोड़ो, हम चलते हैं। जियांग टिंग, यह मेरा पकड़ा हुआ इंसान है। तुम उसे कहाँ ले जाओ? मैं उसे कहाँ ले जाऊँ? क्या तुम्हें बताना जरूरी है? हे भगवान, क्या फैंग अनन मेरे और बॉस जियांग के बीच जलन महसूस कर रही है? जियांग टिंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? आप लोग मेरे लिए झगड़ने की जरूरत नहीं। मिस फैंग, असल में मेरा और बॉस जियांग कोई रिश्ता नहीं है। बॉस जियांग, मैं चलता हूँ। संघ पत्रकार। जियांग टिंग, मैं और फैंग अनन आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। बॉस जियांग, मैं समझ गया, मुझे पता है। आप मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद वापस जाऊंगा। उसे क्या पता है? मिस्टर जियांग, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने बॉस जियांग का बड़ा राज खोज लिया है। क्या राज? बॉस जियांग और फैंग अनन एक जोड़ी हैं। आप मुझे मार डालो, अभी संकोच मत करो। अभी की फील्ड वर्क में कुछ उपयोगी सामग्री मिली। पता नहीं किस बदमाश ने मेरा कैमरा बैग बदल दिया, जिसकी वजह से मेरी तस्वीरें धुंधली हो गईं। अच्छा है कि मेरे पास वॉइस रिकॉर्डर था। सारी सामग्री असली है, बस पता नहीं कि इस्तेमाल हो पाएगी या नहीं। लू सुपरवाइजर, यह ऑडियो डेटा आसानी से सिंथेटिक ऑडियो कहलाया जा सकता है। सावधानी से इस्तेमाल करें। शेंगलिंग, तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते। फील्ड वर्क में इतना समय बर्बाद किया, ट्रैवल खर्च नहीं दूंगा। शेंगलिंग, काम ध्यान से करो। मुझे पता है तुमने ही शरारत की है। अगर मैंने सबूत पकड़ लिया, मैं तुम्हें होयू से निकाल दूंगा। शायद अभी होयू से निकलने वाला तुम हो। देखो, फैंग अनन ने तुम पर केस कर दिया। शेंगलिंग, ऑफिस में आओ। अब क्या हुआ? तुमने कहा था सारी तस्वीरें डिलीट हो गई। अब फैंग अनन ने हम पर प्राइवेसी उल्लंघन का केस कर दिया। मुझे फैंग अनन के बॉडीगार्ड्स ने पकड़ लिया, लेकिन तस्वीरें बॉस जियांग ने डिलीट की। अब ऑनलाइन होयू अखबार के खिलाफ सारे पोस्ट हैं। चाहे जो भी करो, 12 बजे तक सारे ब्लैक पोस्ट रिपोर्ट कर दो। मैं अकेला? तुमने गलती की है। क्या पूरी पीआर टीम को तुम्हारे लिए ओवरटाइम कराओगे? क्या देख रहे हो? जल्दी से समस्या का समाधान करो। संघ पत्रकार, इतनी मेहनत, शुक्रवार को भी ओवरटाइम? हाँ, संघ पत्रकार की तरह शुक्रवार को भी ओवरटाइम। लेकिन मैं ऑफिस में ओवरटाइम कर रहा हूँ। बस पता नहीं संघ पत्रकार कहाँ ओवरटाइम कर रहे हैं। मिस्टर जियांग, क्या आप किसी पीआर या वाटर आर्मी वाले को जानते हैं? चिंता मत करो, खबर मैंने देख ली है। धन्यवाद मिस्टर जियांग। बॉस जियांग, इस बार वास्तव में अनन की गलती है। अब रहे छोटों की गलतियों को नजरअंदाज कर दे। फैंग परिवार को छोड़ दे। मैंने फैंग अनन को पहले ही मौका दे दिया था। उसने खुद इसकी कदर नहीं की। वापस जाने के बाद मैं इस नालायक बेटी को सख्त सजा दूंगा। आप दोनों के बचपन के दोस्त होने के नाते आप फैंग परिवार को छोड़ दें। जब उसने अपने स्वार्थ के लिए मेरी पत्नी को चोट पहुंचाई, तो उसने इतने सालों के रिश्ते के बारे में नहीं सोचा। बॉस जियांग, बॉस जियांग,
फ्रैंक अंकल, आपकी यह भीख मांगने वाली चाल, मैं पहले ही थक चुका हूं। बॉस जियांग, हमारे दोनों परिवारों के इतने सालों के रिश्ते और मेरी उम्र को देखते हुए मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारे फैंग परिवार को छोड़ दे। जिसने भी मेरे जियांग परिवार को झूठ पहुंचाने की हिम्मत की, उसे इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज मीटिंग है, मैं नहीं पी रहा। ये बहुत बोरिंग है। क्या यह शेंगलिंग का ड्राइवर पति नहीं है? वह यहाँ क्यों है? और फैंग के प्रेसिडेंट के साथ? बॉस जियांग की फोटो मत खींचो, वो तुम पर केस कर देंगे। बॉस जियांग, तुम उसके बारे में बात कर रहे हो? जियांग यान, जियांग परिवार पर सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है, बॉस जियांग भी है। मेरे दादा तुम्हें और भी बुरी तरह से मार देंगे। वह बॉस जियांग है। तुम मेरी जान हो। मैं तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं थक कर मर जाऊंगा, लेकिन काम शायद तुमसे ज्यादा करूंगा। गाय तुम्हारी तरह मेहनती नहीं होती, वह कम से कम खाली पेट काम नहीं करती। मिस्टर जियांग, आप यहाँ कैसे? डर था कि तुम काम में इतना खो जाओगी कि खाना भूल जाओगी। खाओ, गरम है। धन्यवाद मिस्टर जियांग। मिस्टर जियांग बहुत अच्छे हैं। अब से आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। सच में कुछ भी करूंगी। शायद कुछ भी नहीं। अच्छे से खाओ, बेकार की बातें मत सोचो। अब मीडिया पूरी तरह से हमारे पक्ष में है। फैन ग्रुप के बड़े फैंस ने यू के ऑफिशियल अकाउंट को हैक करने का सुझाव दिया है। बहुत अच्छा, अब ऑनलाइन मीडिया पूरी तरह से हमारे पक्ष में है। अगर कोई बुरी बातें हों तो थोड़ा दुखी होने का नाटक करना याद रखना। पापा, आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांग के लोगों पर हाथ उठाने की? आज फैंग कंपनी के शेयर गिर गए, कारोबार बंद हो गया, तुमने शेंगलिंग को परेशान किया। अभी ऑनलाइन जाकर सफाई दो, कहो कि तुमने जो फोटो खींची थी वो एक गलतफहमी थी। पापा, शेंगलिंग ने जियांग को बहकाया, वह मरने के लायक है। तुम जानते हो फैंग कंपनी के पीछे जियांग कंपनी है। अगर जियांग को नाराज किया तो हम खत्म हो जाएंगे, उसकी नहीं। तुम अभी अपने फैंस को बताओ, पोस्ट करना बंद करो, समझे? शेंगलिंग, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। लिंगलिंग को क्या हो गया है? काम से थक गई थी, गाड़ी में सो गई, मैंने उसे नहीं जगाया। तो जल्दी कमरे में जाकर आराम करो। मैंने सूप गर्म किया है, पीना याद रखना। पता है। यह आदमी बच्चा पैदा करने वाला सूप पी रहा है, कुछ नहीं होगा ना? ऐसा क्यों लग रहा है कि गर्मी और बेचैनी हो रही है? जीजा, ज्यादा खाओ। दीदी, मुझे भी दूध पीना है। जीजा को ज्यादा खिलाओ, जीजा की कमर दर्द कर रही है, उन्हें कैल्शियम की जरूरत है। जियांग साहब, आप ठीक हैं? मुझे थोड़ा सहारा दो। तुम ज्यादा पोषण लो। हेलो। शेंगलिंग, फैंग ने ऑनलाइन सफाई दे दी है तुम्हारी फोटो खींचने के बारे में, कहा कि ये एक गलतफहमी थी। आज तुम्हें हमें और करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद सर। दीदी, आज मुझे काम पर नहीं जाना है। वाह, चलो बाहर जाकर सेलिब्रेट करते हैं, बाहर खाना खाते हैं। बाहर खाना कितना महंगा होगा, घर पर ही खा लो। दीदी, आज तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। मैं जियांग यान के साथ तुम्हें बाहर ले जाकर आराम करवाऊंगी, ठीक है? हे यूएन न्यूज़पेपर की शेंग पत्रकार ने बूढ़े आदमी को पीटा। मेरी बहू और बेटे को अलग रहने के लिए उकसाया। सब देखो, इस बुरी औरत को देखो। तुम क्या बकवास कर रही हो? मम्मी, दादी मुझे खाना नहीं दे रही और कह रही है कि मम्मी मुझे नहीं चाहती और पापा से तलाक ले रही है। यह क्या दिखावा कर रही है? पहले हमें निकाल दिया था, तुम तो ऐसी नहीं होती थी।
बड़ों के झगड़े में बच्चों को क्यों घसीट रहे हो? सच में सही है, तुमने उसे खाना तक नहीं दिया। तुमने मेरी जियांग कंपनी की नौकरी छुड़वा दी, पूरे उद्योग में मेरा बहिष्कार करवाया। ये हिसाब अभी बाकी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को कोसने की? यह मेरा घर है। अगर तुम ऐसे ही उधम मचाते रहे तो दोनों को बाहर निकल जाना चाहिए। श्याओशु, देखो तुम्हारी यह छोटी मौसी, किसी ने तुम्हारे माँ बाप को अलग करवाया है। यह हमारे 3 लाख से ज्यादा रुपए मारे हुए है। तुम्हारे पापा की नौकरी भी गवा दी। माँ, मुझे मौसी से नफरत है, पापा से अलग मत होना। तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो। सुन लो, तुरंत पैसे दो वरना हम रोज तुम्हारे दरवाजे पर बैठकर सबको बताएंगे तुम दोनों पति पत्नी कितने दुष्ट हो। मैं तंग आ चुकी हूँ। हम तुम्हारे जो परिवार के एक पैसे के भी मोहताज नहीं। तुमने श्याओशु के साथ दुर्व्यवहार किया, उसे सिखाया कि मेरा और लिंगलिंग का रिश्ता खराब करे। मैं तुम दोनों को चेतावनी देती हूँ, अगर लिंगलिंग को परेशान किया, श्याओशु के साथ दुर्व्यवहार किया, तो मैं झो रंग से तलाक ले लूंगी। मैंने पहली बार अपनी बहन को इतना दृढ़ देखा है। इतने सालों से तुम ऐसे ही जी रही थी। तुम्हें मेरे लिए इतना दुखी होने की जरूरत नहीं। मेरी बहन हमेशा मेरे साथ अच्छी रही है। जियांग यान, चलो मेरे साथ घूमने चलो। शेंगलिंग, चाची झांग, अच्छा तो सचमुच तुम हो। तुम्हारे माँ बाप और किन ने मेरे दुर्घटना की साजिश रची, का पैसा लेने के लिए मेरे पति से दुर्घटना का नकली मंजर तैयार करवाया। 3000 रुपए देने का वादा किया था, वो भी नहीं दिए। आज पैसे दिए बिना नहीं जाने दूंगी। कैसी दुर्घटना, कैसा बीमा? मेरे माँ बाप ने कभी बीमा नहीं करवाया। मुझे पता था तुम यही कहोगी। खैर, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। चाचा, शेंगलिंग के माँ बाप मान गए हैं। बीमा का लाभार्थी मेरा नाम लिखो। दुर्घटना का मंजर तुम ज्यादा भयानक बनाना, फायदा तुम्हारा ही होगा। तुम्हारे माँ बाप देने वाले थे, अब वो मर चुके हैं। किन सोंग मुकर गया है। तो मेरे माँ बाप की दुर्घटना यह किन सोंग की वजह से हुआ है। उसने जानबूझकर बीमा धोखा दिया है। क्या? तुम बिना सोचे समझे बात मत करो। यह तुम्हारे माता पिता और किन सोंग की मिलीभगत थी। चाची, मुझे रिकॉर्डिंग दो। तुम जो कुछ जानती हो मुझे बताओ, मैं तुमसे नहीं बताऊं। मुझे कुछ नहीं पता। तुम जो कुछ भी जानती हो साफ साफ बताओ। तुम क्या कर रही हो? मैंने सारी रिकॉर्डिंग डाली है। किसी हद तक बीमा धोखाधड़ी के बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे नहीं पता। झांग चाची, शेंगलिंग, कोई बात नहीं, मेरे पास एक तरीका है। शेंगलिंग, इन सोंग 3 साल पहले यौन उत्पीड़न के आरोप में जेल गया था। हाल ही में जुए के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। अभी छूटा है। उनके किन परिवार ने अभी भी हमारे जियांग परिवार की दान सहायता के लिए आवेदन किया है। सच में एक जानवर है। मैंने पूरी तरह से जांच कर ली है। तुम्हारे माता पिता की कार दुर्घटना किन सोंग ने प्लान किया था। उसने अब पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब सब ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। इतनी जल्दी काम पर जा रहे हो? तुम्हारा शरीर संभाल पाएगा? चिंता मत करो, मेरी शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी है। वैसे मैं तुमसे पूछ सकता हूं, तुमने किन सोंग को आत्मसमर्पण करने के लिए क्या तरीका अपनाया? मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे उस दुर्घटना का रिकॉर्ड ढूंढने में मदद की और फिर उन दस्तावेजों को लेकर किन सोंग के पास गया। वह तुरंत झुक गया। श्री जियांग, आपका धन्यवाद। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं हमेशा तुम्हें परेशान करता रहता हूं? मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर तुम हमेशा मुझे परेशान करते रहो। श्री जियांग, सावधानी से जाना। शेंगलिंग, तुम मर जाओ। तुमने मेरे पति को बहकाया और उसे जेल भिजवाया। तुम नरक में जाओ। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। इन सोंग ने दुर्घटना की साजिश और बीमा धोखा दिया। मेरे माता पिता को मार डाला। मैंने तुमसे हिसाब नहीं मांगा। और तुम खुद ही सामने आ गए। शेंगलिंग ने तुम्हारे पति को बहकाया और उसे जेल भिजवाया। ऐसी औरत 1000 बार मरने के लायक है। तुम उसे मार भी दो, मैं तुम्हारी पीठ ठग दूंगा। तुम शेंगलिंग से इतनी नफरत क्यों करती हो? क्योंकि उसने भी मेरे प्यारे आदमी को छीन लिया। शेंगलिंग, तुम मर जाओ। ली में किन सोंग को जेल जाना ही उसकी सजा थी। पत्रकार शेंग ने शादीशुदा आदमी को बहकाया।
इतना अकड़ दिखा रही हो, मुझे उसकी पत्नी के लिए दुख हो रहा है। शिनिक्साये, तुम्हें इसमें क्या मतलब? जिन्यान, सुरक्षा कक्ष से संपर्क करो। ठीक है, चाहे जेल ही क्यों न जाना पड़े, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। ये क्या हुआ? फिर क्या हुआ? लू प्रबंधक, शेंगलिंग ने शादीशुदा आदमी को बहकाया। अब उसकी पत्नी आ गई है। लू प्रबंधक, मुझे समझने दीजिए। शेंगलिंग, तुमने किनसोंग को बहकाया। तुम्हारी मौत खराब होगी। शेंग जी, आज जो हुआ उसके बाद मैं सुझाव दूंगी कि आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। मैं न सिर्फ उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी, बल्कि उसे कोर्ट में घसीटूंगी। शेंगलिंग, तुम बेशन हो। तुम्हारे माता पिता का एक्सीडेंट में मरना ही था, तुम्हारी वजह से ही वो मरे। जानबूझकर चोट पहुंचाना, दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। 10 साल तक की जेल, तुम बच नहीं सकते। तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें जेल में सड़ा दूंगी। तुम्हारी वजह से सिर्फ 15 दिनों में 2 लोग हैयू न्यूज़पेपर में तुम्हारे पीछे पड़ गए। क्या तुम्हें अभी भी यहाँ काम करना है? हाँ, मैं चाहती हूँ। मैं अपने निजी मामलों को संभाल लूंगी। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, काम छोड़ दो। बॉस जियांग, आज किनसोंग की पत्नी ली में हैयू न्यूज़पेपर में उपद्रव करने आई थी और मैडम के साथ हाथापाई हुई। वकील को बुलाओ और उस पर केस करो। जिसने मेरे आदमी को छुआ, उसे कीमत चुकानी होगी। जियांग साहब। लिंग लिंग, तुम्हें क्या हुआ? कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? नहीं। जियांग साहब, क्या आप परेशान हैं? आप शराब क्यों पी रहे हैं? नहीं। आज लीमे ने तुम्हें मारा, दर्द हुआ? कोई बात नहीं, मुझे अभ्यस्त हो गया है। आगे से मैं कभी नहीं होने दूंगा कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। जियांग, मुझे अंडे की भुर्जी खानी है। जियांग्यान, अयान, तुम मेरे लिए एक कॉफी बना दो ना। फिर से बोलो। अयान। जी मैम साहिबा, मैं अभी बना देता हूं। शेंगलिंग, मुझे नहीं पता तुमने कौन सा गंदा तरीका अपनाया जिससे फंगन ने खुद तुम्हारे साथ इंटरव्यू करने का फैसला किया। फंगन ने खुद मुझे इंटरव्यू के लिए चुना, तो क्या मैं नहीं हूँ? इंटरव्यू लिया। तुम ढोंग कर रहे हो, शरीर के बल पर ही इंटरव्यू हासिल किया और अब हैरान होने का नाटक कर रहे हो। बहुत गिरा हुआ काम किया है तुमने। शेन जी, बात करते वक्त मेरी तरह सबूत होना चाहिए, वरना मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगी। शेंगलिंग, यह इंटरव्यू हो पाएगा या नहीं, यह तो अभी तय नहीं है। जीजा जी, शेंगलिंग, तुम यहाँ काम कर रहे हो? तुमने मुझे पूरे उद्योग से बाहर कर दिया। अगर मैं यहाँ नहीं काम करूंगा तो कहाँ काम करूंगा? ये शराब 1 लाख की है। तुमने मेरी शराब गिरा दी। जल्दी से मुआवजा दो। जीजा जी, यह शराब तो बस आधे की ही है, मेरे सिर पर डाल दो। तुमने खुद आगे नहीं देखा। तुम जिम्मेदारी से भाग रहे हो? सच में सजा के काबिल हो? मैं झोरंग। क्या आप पागल हो गए हो? इतनी महंगी शराब तुमने गिरा दी। उसने मुझसे टकराया था, इसलिए शराब गिर गई। मेरा कोई दोष नहीं है सर। ये गरीबी कहां से आ गई? इस तरह के कपड़े पहनकर यहाँ आने की हिम्मत? मैं तुम्हें बता देता हूँ, आज रात मुआवजा नहीं दिया तो इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाओगे। क्या यह मेरे कमरे की शराब नहीं है? फंग मैडम, माफ कीजिए, नया वेटर है, उसने अनाड़ीपन से शराब गिरा दी। मैं अभी एक नई बोतल लेकर आता हूँ। शेंग जी, आप अभी तक बाथरूम क्यों नहीं गए? क्या देख रहे हो? जल्दी से शराब लेकर आओ। नहीं, तुमने धक्का क्यों दिया? जीजा जी, तुम ठीक हो ना? जीजा जी। जियांग, मुझे लगता है मैं अभी जल्दी नहीं जा पाऊंगा। तुम थोड़ी देर बाद आना मुझे लेने। मैं बस एक ट्रैफिक लाइट दूर हूं। तुम अपना काम करो, मेरी चिंता मत करो। ठीक है। झोरंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम जीने से थक गए हो? मेरे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत? घर चलो। भैया, कल मेरे पास पैसे होंगे। मैं फैंग नाम की सेलिब्रिटी के साथ काम कर रहा हूँ। पैसे मिलते ही मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो?
हेलो। लिंग लिंग, तुम्हारे जीजा को मारा गया है। अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लिंग लिंग, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? शरीर से खून रहा है। ऑपरेशन की जरूरत है। ऑपरेशन का खर्च 10 लाख है। दीदी, वो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जीजा के बारे में। जीजा वाकई बदल गए हैं। अब मुझे नहीं मारते। हर महीने मुझे 500 रुपए के खर्च के लिए देते हैं और XIOXUE को पढ़ाते भी हैं। XIOXUE को अपने पापा की जरूरत है। दीदी, मैं लिंग लिंग, जूरंग को सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम मेरी मदद करो। दीदी, मैं बचाऊंगी। मैं पैसे का इंतजाम करूंगी, ठीक है? अयान, मैं हार नहीं मानूंगी। क्या हम दीदी को सच बता दें? दीदी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। जीजा को बचाना जरूरी है। तुम इतना समय क्यों लगा रहे हो? हमजू परिवार ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। पैसे हमारे हैं, बचाना है या नहीं यह हम तय करेंगे। तुम्हारे पास पैसे हैं और तुम बचाना नहीं चाहते। मेरे बेटे को मारना चाहते हो। अगर जूरंग को कुछ हो गया, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। बस करो यह झगड़ा। पहले इंसान को बचाओ। भाभी, मैं तुमसे विनती करती हूँ। अब ठीक है। पैसे मेरे हैं, शिंगलिंग के नहीं। अगर समय पर वापस नहीं किए तो मैं केस कर दूंगी। तुम सांगानन का इंटरव्यू स्क्रिप्ट मुझे चेक करने के लिए दो। मैं अभी शूटिंग टीम में हूँ। इंटरव्यू स्क्रिप्ट लू सुपरवाइजर चेक करेंगे, तुम नहीं। फैंग जी, मैं यूए अखबार की रिपोर्टर शेनेक्स आई हूँ। मैं शेंगलिंग से ज्यादा काबिल हूँ। मेरे आर्टिकल भी उससे बेहतर हैं। फैंग जी, क्या आप एक और इंटरव्यू रिपोर्टर के बारे में सोचेंगी? मेरी इंटरव्यू रिपोर्टर केवल शेंगलिंग हो सकती है। तुम लू सुपरवाइजर को दे दो। आखिरकार यह मेरे पास ही आएगा। सीधे मुझे ही दे दो। व्यस्त हूँ। लू सुपरवाइजर, शेंगलिंग आमतौर पर कलाकारों का इंटरव्यू नहीं लेती। बेहतर होगा कि आउटलाइन मुझे प्रारंभिक समीक्षा के लिए दें, फिर मैं आपको अंतिम समीक्षा के लिए दूंगी। शेन जिया, शेंगलिंग फैंग अनन की निर्दिष्ट पत्रकार है। इंटरव्यू लेने वाले को कोई नहीं बदल सकता। ये आउटलाइन मैं खुद ही समीक्षा कर लूंगी। माफ कीजिए, शेन बड़ी पत्रकार। फैंग अनन का इंटरव्यू लेने वाली पत्रकार मैं हूँ, आप नहीं। तो शेंग पत्रकार को बधाई हो। पता नहीं शेंग पत्रकार को इंटरव्यू करने का मौका मिला, लेकिन क्या इंटरव्यू प्रकाशित करने का भी मौका मिलेगा? यह ब्रेक क्यों फेल हो गया? भाभी, डॉक्टर ने कहा भाभी को कोई आंतरिक चोट नहीं है, बस हल्का ब्रेन कंक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन भाभी की कार का ब्रेक जानबूझकर तोड़ा गया था। पता चला किसने किया? एक शेन जिया नाम की पत्रकार ने। भाभी की सहकर्मी है। कार तैयार करो, हे यू अखबार चलते हैं। जियो सहायक, आज आपको है यू आने का समय कैसे मिला? शेन जिया को बुला कर लाओ। शेन जिया, बाहर आओ। जियो सहायक, क्या बॉस जियांग ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है? तुमने जानबूझकर ब्रेक तोड़ा, जिससे शेंगलिंग की कार बॉस जियांग की कार से टकरा गई। अब बॉस जियांग तुम्हारी जिम्मेदारी लेंगे। जियो सहायक, इसमें कुछ गलतफहमी होगी। वह शेंगलिंग, उसकी ड्राइविंग खराब है। वह बॉस जियांग से टकरा गई। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। तुम्हें लगता है सुरक्षा गार्ड को रिश्वत देकर डेटा डिलीट करवाने से सब ठीक हो जाएगा? जियो सहायक, सुनिए, इसमें कुछ गलतफहमी होगी। शेन जिया जैसी पत्रकार, इस उद्योग के लिए शर्म की बात है। लू सुपरवाइजर, तुम एक नीच ड्राइवर हो, तुम्हें मुझे डांटने का क्या हक? बेशक, तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो। जियो सहायक, गुस्सा शांत करें। अभी से मैं उसे नौकरी से निकाल रहा हूं। आज से शेन जिया का है यू से कोई संबंध नहीं। लूतोंग, मैंने 3 साल तक तुम्हारा साथ दिया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। चुप रहो, जल्दी से चले जाओ। शेंगलिंग, मुझे ब्रेक तोड़कर आपको दुर्घटना में नहीं धकेलना चाहिए था। कृपया मुझे छोड़ दें। मुझे पता है मैंने गलती है। तो ब्रेक तोड़ने वाला तुम थे। शेन जिया, तुम पागल हो गए हो।
शेंगलिंग, मैं जेल नहीं जा सकता। तुम्हारा बॉस यांग से अच्छा रिश्ता है। मेरी तरफ से उनसे विनती करो, मुझ पर केस न करें। लिंगलिंग, कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? उसने तुम्हें परेशान किया? शेंगलिंग, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम माफी नहीं मांग रहे, बस डर के मारे पछता रहे हो। जियांग यान, मैं उसे देखना नहीं चाहता। चलो। शेंग जिया सिर्फ एक इंटरव्यू के लिए जान की परवाह भी नहीं की। शेंग रिपोर्टर, आपकी तबीयत कैसी है? मिस फैंग, मैं ठीक हूँ मिस फैंग, आपके देखभाल के लिए धन्यवाद। आप मेरी पहली इंटरव्यू रिपोर्टर हैं। मैं आपकी खास ख्याल रखूंगी। सोचा नहीं था कि फैंग अनंत जैसी इंटरनेशनल स्टार इतनी सरल और दोस्ताना होंगी। पिछली बार मैंने कहा था मेरा बॉयफ्रेंड है, पर नाम नहीं बताया। मिस फैंग, पिछली बार आपने नहीं कहा था कि आपका बॉयफ्रेंड बॉस जियांग है। हाँ, बॉस यांग है। जियांग टिंग नहीं, बल्कि क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा यहाँ होना तुम्हारे क्या काम का? ये जियांग हॉस्पिटल है, मेरे काम का नहीं तो और किसका? आयान, हम दोनों यहाँ खड़े होकर इस जोड़े की लड़ाई देख रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा, चलो बाहर चलते हैं। तुम अंधे हो क्या? मुझे छोड़ दो। मुझे एक फोटो लेने दो। वो कहाँ गया? इस बार फोटो नहीं मिली, अगली बार जरूर मिलेगी। लिंग लिंग, तुमने मरीजों वाला कपड़ा क्यों पहना है? कहाँ तकलीफ है? दीदी, मैं ठीक हूँ। ठीक हो तो यह ड्रेस क्यों? बताओ कहाँ दर्द है? दीदी, लिंग लिंग को बस एक छोटी सी कार दुर्घटना हुई थी, कोई और चोट नहीं। बस थोड़ा सा ब्रेन कंकशन हुआ है, 2 दिन आराम कर लेगी। शेंग लिंग, तुम्हें पिछली बार जेल का खाना कब पड़ा था क्या? मेरे घर के मामले में तुम बाहर वाले की क्या दखल? माँ, यह क्या हुआ? यही है तुम्हारी पाली हुई अच्छी बहन? हमारे घर में मुफ्त खाती पीती रही और अब लिंगलिंग ने इन सालों में बहुत दुख झेला है। हमें उससे पैसे मांगने नहीं चाहिए। मैं पैसों की बात नहीं कर रही। उसने किसी को भेजकर तुम्हारे पति को अस्पताल पहुंचा दिया। तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ बोल रही हूँ? जियांग यान, तुम ठीक हो? ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी? तुम पागल हो गए हो। मारपीट करने वाले जेल जाते हैं, पता है? जेल? जेल तो तुम दोनों को जाना चाहिए। जो रंग कहता है मैंने मारा है ना? ठीक है, आज हम इसका हिसाब किताब करेंगे। जो रंग, क्या तुम सच में मर्द हो? तुमने मुझ पर झूठा आरोप लगाया कि मैंने मारा। तुमने मेरे बेटे को मारा और अब इतना घमंड? माँ, जल्दी पुलिस को बुलाओ, इन दोनों को गिरफ्तार करो। जो रंग, कल रात बार में तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ की कोशिश की। तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर मेरी बहन न होती, मैं तुम्हें बचाता ही नहीं। तुम्हारे पास सबूत है? नहीं ना? मैं तुम पर मानहानि का केस करूंगा। तुम बस काम पूरा करो। मॉनिटरिंग रूम वालों को मैंने खरीद लिया है। कॉरिडोर और प्राइवेट रूम के वीडियो भी साफ कर दिए जाएंगे। मेरे पास सबूत है। यह रहा तुम्हारी छेड़छाड़ की नाकाम कोशिश का सबूत। जो रंग, तुम पशु हो। तुम लिंगलिंग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जरूर तुम इस बुरी औरत ने कोई चाल चली है। मेरे बेटे को बचाया है। ये कैसे हो सकता है? सब डिलीट नहीं कर दिया था। जो जियोजो के परिवार वाले कौन है? मैं हूँ। ये जो जियोजो का मेडिकल रिपोर्ट है, उसे गंभीर एनीमिया है और हमारी नर्स ने उसकी बाह पर इंजेक्शन के निशान देखे हैं। शक है आप बच्चे को क्या तुम लोग इंसान हो? तुमने बच्चे पर बुरी नजर डाली। अगर तुम लोगों ने जो रंग की नौकरी न छीनी होती, क्या वह जुए में कर्ज में फंसता? तुम लोगों ने ही उसे बर्बाद किया। बस थोड़ा सा खून निकाला था। इतना बड़ा मामला क्यों बना रहे हो? तुम इंसान नहीं हो। इसने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस अधिकारी जल्द ही आ रहे हैं। आपसे जांच में सहयोग की आवश्यकता है। इन दोनों को गिरफ्तार करो। एक ने छेड़छाड़ की कोशिश की, दूसरा अवैध खून बेचता था। इन दोनों को गिरफ्तार करो। शेंगमिन, एक्साइड को पापा के बिना नहीं रह सकता। अपने पहले के हालात के बारे में सोचो। शेंगमिन, जुरांग, मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। पता नहीं तलाक के बाद घर मुझे मिलेगा या नहीं। दीदी, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा वकील ढूंढता हूँ, पूछता हूँ। जुरांग जैसे बेईमान को खाली हाथ बाहर निकाल देना चाहिए। कंपनी के कानूनी विभाग से बात करो। जुरंग को खाली हाथ बाहर निकालो। ठीक है, अब और मायूस मत हो। मैं बस ड्राफ्ट की फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। पक्का बाहर नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें बुरा लगे तो तुरंत मुझे कॉल करना। बाय।
ड्राइवर, मैं हुआ विला चलो। लिंग लिंग को फैंस से खबर मिली कि फैंग आज जियांग की सालगिरह में शामिल होगी और कहा जा रहा है कि बड़े छोटे दोनों बॉस जियांग आएंगे। अगर तुमने उनकी तस्वीर ले ली तो न सिर्फ रिपोर्टर डिपार्टमेंट में वापसी होगी बल्कि लू सुपरवाइजर की पोस्ट भी तुम्हारी होगी। मैं कोई बहाना ढूंढूंगा, जियांग यांग को मुझे बाहर ले जाने के लिए कहूंगा। इस बार मुझे फैंग यान के रिश्ते की तस्वीर लेनी ही है और जियांग के असलीन कली सीईओ का राज भी खोलना है। फैंग यान कहीं दिख नहीं रही। बॉस जियांग भी नहीं दिखे। भाई, सब व्यवस्थित है। मैं भूल ही गया, जियांग यान भी सालगिरह में आ रहा है। अगर उसने मुझे देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। पता नहीं शेंगिंग अभी काम खत्म कर पाया या नहीं। यहां सिग्नल खराब है, बाहर से कॉल करो। बॉस जियांग, फैंग साहिबा आ गई है। वह कैसे आ गई? मैंने कहा था फैंग के किसी को भी अंदर नहीं आने देना। फैंग साहिबा ने बॉस जियांग को फोन किया था, इसलिए। यह औरत वाकई बेशर्म है। मैं जियांग यान को कैसे भूल गया। लेकिन अभी कहा गया कि फैंग यान आई है। मैं मास्क पहन लेता हूँ। जियांग यान शायद मुझे पहचान न पाए। शेंग लिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो अयान, शेंगलिंग, क्या संयोग है। भाभी, शेंग पत्रकार, आप कैसे आ गए? मैं उन्हें मैंने खास तौर पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए बुलाया है। हाँ, फैंग मिस ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। फिर ये कपड़े? उनके कपड़े गंदे हो गए थे, मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं थे, तो बस किसी स्टाफ के कपड़े उन्हें पहना दिए। हाँ, ऐसा ही था। सोचा नहीं था फैंग इतनी अच्छी होंगी, तो मैं थोड़ी देर में इंटरव्यू अच्छे से करूंगा। अयान, आज ही मैं शेंग लिंग को तेरी असली पहचान बता दूंगा। तुमने कहा था आज फील्ड वर्क नहीं है। मैं ये मेरा पहला घरेलू इंटरव्यू है। शेंग पत्रकार को तो खास ध्यान देना ही था। ये सब क्या हो रहा है? फैंग अनन, आज जियांग फैमिली की एनिवर्सरी है। तुम्हारा कौन सा इंटरव्यू है जो अपने प्राइवेट टाइम में कर रही हो? क्या बॉस जियांग और फैंग मिस इतनी देर से झगड़ रहे हैं, अब तक ठीक नहीं हुए? जियांग यान, उन्हें वापस ले जाकर कपड़े बदलवा दो। अयान, गुस्सा मत करो, ठीक है। मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया। शेंगलिंग, तुम अभी ठीक ही हुए हो। गुस्सा मत करो, ठीक है। फिर तुम ही देखो, मेरा गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। तो फिर मैं हमारे जियांग साहब को मनाती हूँ। मुझे जियांग दादा ने बुलाया है, तुम्हारा मुझे बताने का कोई हक नहीं है। तुमने कौन सी चाल चली दादा को बेवकूफ बनाने के लिए, ये तुम्हें पता है। अगर अब नहीं गए तो सिक्योरिटी बुलाने में मत कहना। ये बवाल लगता है मैं संभाल नहीं पाऊंगी। देख लिया ना, मेरे भाई और भाभी बहुत प्यार करते हैं। अपनी गंदी हरकतें बंद करो। अगर फिर कभी तुम्हारी कोई चाल देखी तो फैंग फैमिली का दिवालिया होना सिर्फ शुरुआत होगी। प्यार? मैं देखना चाहती हूँ जब शेंग लिंग को पता चलेगा कि तुमने उन्हें धोखा दिया है, तब भी प्यार रहेगा क्या? बहुत शर्मिंदगी हुई। अब क्या करें? आगे मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी फैंग मिस और बॉस जियांग से? मेरे पास शर्मिंदगी दूर करने का तरीका है। क्या तरीका? कई बार किस कर लो, फिर शर्मिंदगी ही नहीं रहेगी। अरे, क्या तुमने बड़े और छोटे बॉस जियांग की फोटो खींच ली? यह बात कैसे भूल गया? मेरे साथ एक बहुत ही अजीब घटना हुई है। शर्मिंदगी की कोई भी बात तुम्हारे रिपोर्टर विभाग में वापस आने से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कल मैं जरूर फोटो खींचूंगा।
इतना भव्य वार्षिक उत्सव। बड़े और छोटे बॉस जियांग यही होंगे। जो जियांगटिंग के पीछे चल रहा है वही बॉस जियांग होगा। क्या तुम अंधे हो? मेरे जूते गंदे हैं, जल्दी आकर साफ करो। अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। आनंद दीदी, बॉस जियांग ने स्पा रूम बुक किया है। क्या मैं तुम्हारे लिए स्विमसूट तैयार करूं? बेवकूफी की बात मत करो, बिल्कुल करो। सोचा नहीं था कि यह फैंग एनन ऐसा करेगी। सामने एक बात, पीठ पीछे दूसरी बात। बुरा हाल। माफ करना, मैं जानता हूं मैंने गलती की है। मुझे वाकई डर लगता है कि तुम्हें कुछ हो जाएगा। होटल सुरक्षित है, कुछ नहीं होगा। मैं पहले हाथ धो लेता हूं। हेलो भैया, तुम कब भाभी को सच बताने वाले हो? फैंग ने मुझे पागल कर दिया है। मैंने उसे रिजॉर्ट से निकाल दिया। उसने दादाजी को ढूंढ लिया। मुझे डांट पड़ी। शेंगलिंग के बारे में मैं मौका देखकर समझाऊंगा दादाजी को। मैं बाद में बताऊंगा। शेंगलिंग, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। क्या बात है, बताओ। दरअसल मैं हेलो, मैं फील्ड में हूँ, अभी भी आर्टिकल एडिट करना है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं आर्टिकल एडिट करके तुम्हें भेज दूंगा। तुम मुझे क्या बताना चाह रहे थे? कोई बात नहीं, पहले आर्टिकल एडिट करो, बाद में बात करेंगे। हाँ ठीक है। मैं थोड़ा घूम आता हूं, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जब मैं बड़े और छोटे बॉस जियांग की फोटो खींच लूंगा तो इस सुपरवाइजर को नौकरी से निकाल दूंगा। लेकिन अभी फैंग एन ने कहा बॉस जियांग स्पा रूम जा रहे हैं। क्योंकि बड़े और छोटे बॉस जियांग की फोटो नहीं मिल रही तो फैंग एनन के रिश्ते की खबर लू सुपरवाइजर को दे दूंगा। यह भी ठीक है। क्या फैंग एनन भी नहीं आ रही थी? यहाँ तो सिर्फ बॉस जियांग ही है। शेंगलिंग, तुम यहाँ कैसे हो? जियांग यांग, वह यहाँ जासूसी करने आई है। आजकल के पत्रकार हेडलाइन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इतनी गंदी जासूसी की तरकीब भी सोच ली। तुम यहाँ कैसे हो? यह बॉस जियांग का बुक किया हुआ स्पा रूम है। वह यहाँ होगा ही ना। तुम्हारे इस कहने का क्या मतलब है? भैया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फांग आन ने जो कहा वह सच में डरावना था। मैं लगभग यही सोच रहा था कि तुम जियांग परिवार के पीछे के दूसरे बॉस जियांग हो। शेंगलिंग, असल में मैं अच्छा हुआ बॉस जियांग आ गए, वरना अगर मुझे पता चलता कि मैंने तुम्हें गलत समझा, मैं टूट जाता। मुझे धोखे से सबसे ज्यादा नफरत है। वैसे तुम क्या कहना चाह रहे थे? अरे कुछ नहीं, पहले अपना आर्टिकल ठीक से एडिट कर लो। बॉस जियांग की कोई फोटो मिली? बॉस जियांग, मुझे फांग आन की भी फोटो नहीं मिली। मुझे तो शक हो रहा है कि जियांग परिवार के असली गली बॉस की खबर सच है भी या नहीं, वरना कैसे हो सकता है कि अब तक किसी ने फोटो नहीं ली। बिल्कुल सच है। जियांग टिंग के पिता उस समय अपने बेटे को बचाने के लिए पत्रकारों से भाग रहे थे, जिसके कारण हादसा हो गया। जियांग परिवार ने बाद में उन पत्रकारों को जिम्मेदार ठहराया और सारी फोटोज नष्ट कर दी। लेकिन इतने लोगों ने फोटो नहीं ली, तो यह साबित नहीं होता कि यह खबर झूठी है। बस इतना अच्छा छुपाया गया कि पता नहीं चला। तुम्हारा पति जियांग परिवार में है ना? उससे पूछो। वह सिर्फ एक ड्राइवर है और उसने गोपनीयता समझौता किया हुआ है। वह कुछ नहीं बताएगा। आज से जियांग परिवार से जुड़ी कोई भी खबर प्रकाशित नहीं की जाएगी। हे, यू अब जियांग परिवार के अधीन है। हमारा अखबार जियांग परिवार ने खरीद लिया है। मैं सोच रहा था कि यह मेरे जियांग परिवार के बॉस जियांग के रिश्ते की फोटो लेने की वजह से है या जियांग परिवार के असली कली बॉस के राज की वजह से। चाहे जो भी कारण हो, बहरहाल शेंग परिवार बधाई हो, इस मुसीबत से बच गए। वेतन भी बढ़ गया है। लेकिन मैं अभी भी जानना चाहती हूँ, यह जियांग परिवार के असली और नकली अध्यक्ष का रहस्य क्या सच में है? बहन, तुम्हें नई जिंदगी मिली, बधाई हो। इस दुख से मुक्ति मिल गई। शुक्रिया, आज इतना खुशी का दिन है। चलो मैं तुम्हें खाने पर ले चलती हूँ। तो मुझे गुओबाओ रो चाहिए। शेंगलिंग, आखिरकार हम एक परिवार हैं। तुम जो रांग को माफ कर दो। हम गाड़ी और घर नहीं लेंगे। तुम एक क्षमा पत्र लिख दो, ठीक है? जो रांग को जेल जाना ही चाहिए, यह उसकी सजा है। शेंगलिंग, हमारे जो परिवार के लिए
जो इतने सालों तक तुम्हारी देखभाल की, उसे माफ कर दो। देखभाल? इतने सालों से तुम हमारा पसीना चूस रहे हो, हमारा मांस तक नोच लिया और अब देखभाल की बात कर रहे हो। माफ करना, हमारे जो परिवार ने तुम लोगों के साथ गलत किया, तुम दोनों बहनें उसे माफ कर दो। एक ने उस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, दूसरी ने घरेलू हिंसा का। उसकी आधी जिंदगी जेल में बर्बाद हो जाएगी। हाँ, हमारे पास माफ करने का अधिकार है, लेकिन हम कभी नहीं करेंगे। उस जैसे इंसान पर। जब तुम लोग उसे छोड़ने को तैयार नहीं हो, तो सब साथ मरेंगे। शिंगलिंग। लिंगलिंग, शेंगलिंग। लिंगलिंग को मुश्किल से अच्छे दिन मिले हैं। शेंगलिंग का परिवार कौन है? मैं हूं। ये शेंगलिंग का मेडिकल रिपोर्ट है। सिर में कोई चोट नहीं है, लेकिन अभी भी अस्पताल में निगरानी की जरूरत है और मरीज गर्भवती है। आपको उसकी अच्छी देखभाल करनी होगी। लिंगलिंग, हमारा अपना बच्चा होने वाला है। लिंगलिंग। जाग गई? दीदी, तुम ठीक तो हो ना? चिंता मत करो, दीदी ठीक है। अयान, मैं ठीक हूँ। क्या नाटक है? पता नहीं इस बार शेंगलिंग बच पाएगी या नहीं। यह एक गोपनीयता समझौता है। बस वह करो जो मैं कहती हूँ। मैं गारंटी देती हूँ कि जो रांग को जेल में कोई यातना नहीं झेलनी पड़ेगी। अच्छा। अनफिल बेटी, तेरी जिद की वजह से हमारा फैंग समूह दिवालिया हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं दादा जियांग को समझाती हूँ। इन कुछ दिनों कहीं मत जाना। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम घर पर ही रहो। पापा, यह सब उस शेंगलिंग नाम की औरत की गलती है। तुम मुझे घर में क्यों बंद कर रहे हो? पापा, मुझे जियांग दादा से बात करने दो, ठीक है? वे सब उस शेंगलिंग नाम की दुष्ट औरत के चक्कर में आ गए हैं। फैंगनन। जियांग टिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी फैंग कंपनी दिवालिया हो चुकी है। तुमने हमारी जियांग कंपनी का करोड़ों का कर्जा चुकाना है। ये घर अब हमारी जियांग कंपनी के पास गिरवी है और तुम लोग बाहर निकलो यहां से। पता नहीं बच्चा आयन जैसा दिखेगा या मेरे जैसा। आयन को लड़का पसंद है या लड़की? यह तो मैंने कभी पूछा ही नहीं। सोकर उठे, सिर में दर्द तो नहीं है? आयन, तुम्हें लड़का पसंद है या लड़की? दोनों। सोचा नहीं था कि शेंगलिंग गर्भवती हो जाएगी। यह बच्चा कल का सूरज देखने का मौका नहीं पाएगा। शेंग रिपोर्टर, तबीयत ठीक है? मिस फैंग, तुम्हें कैसे पता मैं अस्पताल में हूँ? तुम पर हमले की खबर तो अखबारों में आई है। मुझे पता तो चलेगा ही, और मेरा इंटरव्यू भी मैंने अभी तक नहीं लिया है। मुझे तो तुम्हारी सेहत की चिंता करनी ही होगी। मिस फैंग, माफ करना, अभेयू। जियांग कंपनी ने खरीद लिया है। तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए ऊपर से मंजूरी चाहिए, तभी मैं इंटरव्यू ले सकती हूँ। सोचा नहीं था जियांग यान तुम्हारी इतनी परवाह करता है। यहाँ तक कि हे यू भी खरीद लिया। तो जानती हो मेरा बॉयफ्रेंड बॉस जियांग है ना? पर जियांग टिंग नहीं, बल्कि जियांग यान है उसकी असली पहचान। जियांग ग्रुप के एकमात्र वारिस की है। लिंगलिंग। बच्चा बच गया है, पर मरीज अभी भावनात्मक रूप से अस्थिर है। उसे ज्यादा उत्तेजित न करें। डॉक्टर, धन्यवाद। लिंगलिंग। मुझे मत छुओ। लिंगलिंग, तुम्हें क्या हुआ? तुम जियांग कंपनी के मालिक हो, मैं तुम्हारे बराबर नहीं। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम्हें पता है जियांग यान क्यों अपनी असली पहचान नहीं बताता? क्योंकि उसके माता पिता पापराजी के पीछे भागने से कार एक्सीडेंट में मरे थे। उसे तुम पर भरोसा नहीं। उसका पूरा परिवार तुम्हें मूर्ख बना रहा है। देखो, क्या यह जियांग यान नहीं है?
उसे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं। दीदी, मैं उसे देखना नहीं चाहती। जीजा जी, शायद लिंग लिंग के। मन शांत होने तक इंतजार करें। तुम्हें लिंग लिंग को पहले ही सच बता देना चाहिए था। दादाजी, अगर लिंग लिंग मुझे माफ नहीं करेगी तो? तुम लिंग लिंग से अच्छे से बात करो। वो समझदार लड़की है। जब उसने सड़क पर मुझे बचाया, मैंने पहली नजर में पहचान लिया। दादाजी, यह सब क्या है? मैं सड़क पर बेहोश हो गया। सब इग्नोरिंग दे रहे थे। उसने मुझे बचाया। फिर मैंने उसकी जानकारी ली। पता चला उसकी जिंदगी मुश्किलों भरी थी, पर वो पॉजिटिव थी। इसलिए मैंने तुम्हारी शादी उससे करवाई, ताकि वो तुम्हें ठीक करे। दादाजी, मैं उसे खोना नहीं चाहता। लिंग लिंग, आगे का क्या प्लान है? उसने मुझे इतने समय तक झूठ बोला। मैं उससे नाराज तो होंगी ही। उसे डराए बिना वह फिर झूठ बोलेगा। झूठ पे तुम गुस्सा नहीं हो? अयान के माता पिता तो उस समय पत्रकारों के पीछे भागने से मरे थे। वह उसका बचपन का ट्रॉमा है। मुझे उसे समझना चाहिए। दीदी, जब तक गुस्सा है नहीं बोलूंगी। तुम भी उससे न बोलना। ठीक है दीदी, नहीं बोलूंगी। लिंग लिंग, मैंने सूप बनाया है, पीना। मैं XIOXV को लेने जा रही हूँ। अच्छा दीदी, पता है। सावधानी से जाना। हेलो भाई, फैंग एनन भाग गई है। मैं जू के घर के नीचे हूँ। शेंगमिन कह रहा है भाभी गायब है। क्या कह रहे हो? फैंगयानान, तुम मुझे अगवा क्यों कर रही हो? तुम पागल हो। मुझे जियांगयान से सालों से प्यार है। वह हमारे रिश्ते की भी परवाह नहीं करता। तुम्हें मर जाना चाहिए। यह सब किसी गलतफहमी की वजह से हुआ है। पहले मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें समझाता हूँ। समझाओ। तुम्हारी वजह से जियांगयान मुझसे इतनी नफरत करता है। तुम्हारी वजह से हमारा फैंग परिवार दिवालिया हो गया। मेरे पिता ने उसके सामने घुटने टेक दिए। उसने मुझे माफ नहीं किया। अच्छा, मैं खुश नहीं रहूंगी, तुम भी नहीं रहोगे। मैं तुम पर झूठा आरोप लगाऊंगी। तुम्हें दवा दे दूंगी। तुम्हारी जान बहुत मजबूत है। अंदाजा लगाओ, इस बार बच पाओगे या नहीं? तो पहले जो मुझ पर झूठे आरोप लगे थे, वो सब तुमने किए थे। हाँ, मैंने किए थे। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? क्योंकि जियांगयान तुम्हें इतना पसंद करता है। मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी। तुम उसके साथ मर जाओ। पूरी रात हो गई, एक इंसान भी नहीं मिला। तुम लोग किस काम के हो? जल्दी से ढूंढो। जियांगयान, तुम बिल्कुल मत आना। शेंगलिंग मेरे हाथ में है। पता मैसेज में भेज दिया है। तुम्हें 5 मिनट का समय देता हूँ। अगर तुम्हें नहीं देता, तो शेंगलिंग का शव लेने के लिए तैयार रहो। हेलो शेंगलिंग। अयान, तुम आ गए। फैंगयानान पागल हो चुकी है। भाग जाओ, भाग जाओ। मेरी चिंता मत करो। अयान, चूंकि तुम शेंगलिंग को इतना पसंद करते हो, तो उसके साथ मर जाओ। नहीं फैंगयानान, तुम मुझे मार डालो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फैंग परिवार का दिवालिया होना मेरी वजह से है। शेंगलिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। आज तुम और शेंगलिंग इस जगह से जिंदा नहीं जा पाओगे। जियांगयान, हो जाओ। जियांगयान, अयान, होश में आओ। सोना मत, जियांगयान। अयान, डॉक्टर ने कहा बच्चा सुरक्षित है। होश में आओ। मैं अब तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूंगा। लिंग लिंग जियांगटिंग अयान के पिता के दोस्त की अनाथ बेटी है। उस समय मीडिया ने हेडलाइन के लिए झूठी अफवाह फैलाई कि आयन के पिता का कोई बेटा है, जिसकी वजह से हादसा हुआ। आयन ने अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। आयन, मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी तुम्हें नाराज नहीं करूंगा। आयन।
डॉक्टर। आयन होश में आ गया है। पत्नी, मुझे माफ कर दो, ठीक है ना? बहन, ये साल बहुत मुश्किल थे। अच्छा हुआ जियांग यान से मिल लिया। धन्यवाद दीदी। अब रोना बंद करो, मुस्कुराओ।